लेकिन फास्टिंग प्रेयर में हमारे पास मौका होता है कि हम अपने आप को कैसे और नजदीक प्रभु के लायक आए। मैं कैसे मन भाव प्रभु के जैसा मन भावना बन सकूं कि प्रभु मुझे पसंद कर सके, क्योंकि ना जाने हमसे कितनी गलतियां हो जाती है, कुछ अनजाने में, कुछ जानबूझकर। तो प्रभु के आगे अपने आप को समर्पित करने का ये टाइम है, ये मौका। ये 21 दिन ऐसे चले जाएंगे जैसे पता ही नहीं चलेगा आपको, लेकिन 21 दिन में जितना भी टाइम बचा है इसमें अपने आप को और पवित्र करो, और पास ले करो, और दीनहीन बन जाओ। जो दीन बनेगा वो पाएगा, जो अपने आप को हलीम करेगा वो पाएगा प्रभु के पास। तो बोलो प्रभु मैं दीन हूं, मैं कमजोर हूं, मैं तेरे पास आ गया हूं, और मुझे पाप कर, और मुझे धो डाल, और मुझे पवित्र कर। आत्मा का साबुन से मुझे पवित्र कर दे, आत्मा का साबुन लगा के मुझे बेदाग कर दे। ऐसा डिटर्जेंट पाउडर दे कि मेरे कपड़े भी साफ हो जाएं, मेरा मन भी साफ हो जाए, मेरा दिल भी, मेरा हृदय भी, मेरे सोचे भी, मैं एक मन हो जाऊं और आपके साथ जुड़ जाऊं। करो करो, जांचो जांचो अपने आप को प्रभु के पास। आज जांचने का समय है, अपने आप को जांचो। कोई तो कमी है जो आप आगे नहीं बढ़ पाए, कोई तो कमी है आप ब्लेसिंग और गवाही को नहीं ले पा रहे। हो सकता आपका स्वभाव ही आज आपके आगे दीवार बन के बना खड़ा हो। आप वो स्वभाव में नहीं आ रहे जो मसीह का स्वभाव है। जब तक आप मसीह के स्वभाव में नहीं होंगे आप उस लेवल में नहीं पहुंच पाओगे। नहीं तो वही गरीबी, वही कर्जे, वही कमजोरियां, वही विचारापन आप में रहेगा। तो जय पानी है, अपने आप को पहले जांचो। एक एक जो प्रभु को पसंद नहीं है आपके अंदर, वो सारी चीजें निकाल दो। आज जुड़ जाओ प्रभु के साथ। जितनी भी रुकावटें हैं दूर करो, क्योंकि आप चाहते हो कि सब कुछ मेरे घर में ठीक हो जाए तभी मैं प्रार्थना करूं, सब आसपास वाले ठीक हो जाए तो तभी मैं प्रार्थना करूं। तो ये होने वाला नहीं है। आप वेट करते रहो तो फिर सारी उम्र निकल जाएगी। यदि आप चाहते हो प्रभु जैसे बनना, प्रभु के स्वभाव में आना, तो आज ही सुनहरी मौका है, आज ही जो अपॉर्चुनिटी है, आज ही जो मौका है। ये कृपा का युग भी खत्म हो जाएगा। तो इसी टाइम को आप बहुमूल्य समझो और अपने आप को प्रभु के आगे समर्पित करो। यदि आप चाहते हो सब कुछ फिक्स हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तब मेरा रिलेशन प्रभु के साथ जुड़ जाएगा, तभी मैं प्रभु वाली बनूंगी, तो ऐसे होने वाला नहीं है। सारी जिंदगी निकल जाती है, फिर बुढ़ापा आ जाता है, फिर रोते, फिर प्रभु के पास आते। तो यही टाइम है, इसी जवानी को प्रभु पसंद करता है। जितने लोगों को प्रभु ने चुना, बुढ़ापे में नहीं चुना, जवानी को चुना। तो आज प्रभु आपसे महिमा लेना चाहता है, आज प्रभु अपनी सेवा कराना चाहता है। तो ये जो रुकावटें हैं सेवा में, वो रुकावटें और दीवारों को हटा दो, और फिर देखो वो दीवार के पार कितनी आशीषें हैं, कितनी बरकतें हैं। एक दिन मैं बता रहा था कि यदि आप प्रभु को देखना चाहते तो अपनी आंखें बंद करो। जब आप लोगों ने आंखें बंद किया तो आपने बोला हमारी आंखों के बंद करने से अंधेरा दिखाई दे रहा है, अंधेरा। तो कैसे प्रभु को देखोगे? जिस दिन आप अपनी आंख बंद करो और आपको रोशनी नजर आ जाए, समझो आपका रिलेशनशिप प्रभु के साथ हो गया। ये अंधेरा इस संसार ने आपकी आंखें बंद कर रखी है, चिंताएं ने आंखें बंद कर रखी है,
तभी आप आंख बंद करते, आपको अंधेरा नजर आता है। यदि आप अपने आप को उस रीति से जांच लो जैसे प्रभु कहता है, जैसे वचन कहता है, जांच कर मान कर तौबा कर लिया, उस दिन आप आंख बंद करोगे तो आपको अंधेरा नहीं रोशनी नजर आएगी। बोलो हालेलुया। ये थोड़ा सा बीच में गैप है, इस गैप को खत्म करो। यदि शीशे के ऊपर दाग पड़े हों तो जब तक उसको साफ ना किया जाए, मिट्टी गड्ढा पड़ा तब तक, जब तक आप डस्ट ना हटाओगे तो आप साफ साफ नहीं देखोगे। इस संसार ने आपकी आंखें बंद कर रखी है। संसार की अभिलाषा ने आपके आपकी मन की आंखों को बंद कर रखा है। जे मन की इंद्री, इसके ऊपर विजय पालो, मन के वल्वलों के ऊपर विजय पालो, मन के थॉट के ऊपर विजय पालो, तो जब आप आंख बंद करोगे तो रोशनी को पाओगे। कितनों को समझ आ रहा है? तो आज विजय पाओ। आप अपनी आंखें बंद करके देखो क्या नजर आ रहा है। यदि नहीं नजर आ रही लाइट रोशनी तो फिर जांचो अपने आप को। और बहुत लोग भी हैं जो अपनी आंखों को बंद करते हैं और दिन में ही दर्शन देख लेते हैं। ऐसा प्रभु है। जो प्रभु के प्रेमी हैं उनको दर्शन देखने के लिए सोना नहीं पड़ता, वो चलते चलते भी दर्शन देख लेते हैं, क्योंकि उनकी मन की आंखें खुल चुकी है। जब वो आंख बंद करते तो यीशु को चेहरे को देखते हैं। जब वो आंख बंद करते अंधेरा नहीं, वो स्लीप पर लटका हुआ यीशु नजर आता है। वो यीशु की दर्द को देखता है, मसीह का प्रेम उसके अंदर आता है, फिर उसकी आंखों में से आंसू आते हैं। वो प्रेमी खुदा जब तक आपकी आत्मिक आंखें नहीं खुलेगी तब तक आप उसका दर्शन नहीं पाओगे। बहुत लोग ऐसे बोलते रहते हैं, लेकिन पता तो चल ही जाता है कि ये झूठ बोल रहे हैं। आपका स्वभाव, आपका मन, आपका चाल चलन, आपकी बातचीत बता देगी कि आपका अंदर प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है कि नहीं है। कि आप अकड़बाजड़ी में ही हो, अपने मन की करते, जो मन कहता वही करी जा रहे। तो वचन में लिखा है मन सबसे ज्यादा धोखेबाज है। तो मन के ऊपर विजय पानी है। मन आपको बहुत सारी चीजें दिखाता जो है ही नहीं। आप कितनी चीजों की कल्पना कर लेते हो, वो सोच लेते हो जो कभी हो नहीं सकता। जो मन की गति इतनी तेज है कि जे प्लेन से भी ज्यादा तेज चलता है। इसकी गति, इसकी स्पीड इतनी है, आप इधर बैठे हो तो आप सेकंड में अपने घर पहुंच जाओगे। बैठे चर्च मीटिंग में हो, अब पहुंच जाओगे अपने उधर घर में। और घर से घूमकर फिर इधर आ जाओगे, फिर रिश्तेदारों के पास चले जाओगे, फिर आप जो आपकी जगह पसंद है वहां भी चले जाएगा। मन ये कंट्रोल में नहीं, मन के ऊपर, सोचों के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे। जिसने मन को जीत लिया उसने जग जीत लिया। ऐसे नहीं ये बात कही गई, मन जीते जग जीते। समझ आ रहा है? तो जग को इस दुनिया के ऊपर विजय वही पा सकता है जिसने मन के ऊपर काबू पा लिया। मन क्या कहता है? ये फोन आया और नया आया उसको ले ले, ये ड्रेस मार्केट में नहीं आई है उसको ले ले। मन कंट्रोल में नहीं रहता, मन भागता जाता है। ये गाड़ी आई है उसके बाद एक नई गाड़ी आ गई है, उसके पीछे आपका मन लगा हुआ है। मन क्या है? ये कंट्रोल में नहीं रहता। इस घर में, उस घर में, ये घर अच्छा नहीं, मुझे और बड़ा लेना है। तो जिस मन के ऊपर विजय पाले वो बोलेगा जो प्रभु ने मुझे घर दिया बेस्ट दिया है। टाइम आने पर प्रभु चाहे तो प्रभु तेरी मर्जी हो तो मुझे एक और बड़ा सा सुंदर सा घर देना। जिसने मन के ऊपर विजय पा लिया। जिसने नहीं विजय पाया वो अपनी कल्पनाएं, अपने थॉट उसके अंदर ही जीता रहेगा। वो प्रार्थना में भी नहीं बैठेगा क्योंकि मन भाग रहा है, कभी जॉब, कभी बिजनेस, कभी घर, कभी बच्चे, इधर उधर। तो इसलिए वचन में लिखा है सबसे बड़ा धोखेबाज मन नहीं है, यही कंट्रोल में नहीं आ रहा। ये मन सबके ऊपर आ जाता है,
सबको पसंद कर लेता है, सबको अपनी दिल में रख लेता है। मन ऐसा है, इसमें सारा इतना बड़ा कि इसमें समुद्र से भी ज्यादा समा सकता है। एक मन में कितनी गर्लफ्रेंड रख लेते हैं, एक ही मन है, जाना तो एक के पास है, लेकिन सबको ही पास चला जाता है, सबको ही दे देता है। तो ये मन कंट्रोल पे नहीं है, इसीलिए प्रार्थना और गवाहियां और वीजे नहीं पा पाते। तो मन को जीत लिया तो जग को जीत लिया। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती 6 अध्याय उसका 16 और 18 वचन। मत्ती की किताब 16 अध्याय, जब तुम उपवास 6 अध्याय उसका 16 और 18 वचन। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। आमीन, हालेलुया। तो हमें उपवास रखकर शोर नहीं मचाना, सारे रिश्तेदारों को फोन करके बताना, आने बहाने से कोई मुझे पूछे क्या खाया तो मैं बोलूं कि मैंने उपवास रखा है। ऐसा ही है ना, बहुत सारे सबको पता चल जाए चर्च में मैंने उपवास रखा है। गुप्त रूप से किया जाने वाला उपवास वो रिजल्ट को लेकर आता है, वो आपके मन को बदलता है, वो परिस्थितियों को बदलता है। उपवास का मतलब कि हम प्रभु पर अपने आप को निर्भर कर लेना। आप में कोई ताकत नहीं है, ये समझो, मैं कुछ नहीं कर सकता प्रभु, लेकिन उपवास में जब आ गए तो अपनी तैयारी अपने आप को प्रभु पर निर्भरता कर लो, ताकि आत्मा संयम आपके अंदर आ सके, प्रभु आपका मार्गदर्शन कर सके, ताकि शारीरिक इच्छाएं के ऊपर आप विजय पा सके। उपवास रखने का मतलब आपने अपने खाने पीने का तो उपवास किया ही है, लेकिन अपनी ख्वाहिशों के ऊपर भी ख्वाहिश खत्म करनी है। उस दिन आपने अपनी मन पसंदी का खाना छोड़ दिया, अपने मन के मुताबिक कुछ नहीं करना, सिर्फ उस दिन बैठकर आपने प्रार्थना करना। उस दिन आपने मोबाइल नहीं चलाना, उस दिन आपने टीवी को गर्म नहीं करना कि सारा दिन टीवी चल रहा है, वो गर्म हो चुका है, मोबाइल देखी जाना। उस दिन अपनी ख्वाहिशों को मारना है, अपनी तैयारी ऐसे करनी है कि प्रभु को पसंद आ सके। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? फिर वो मार्गदर्शन करेगा आपका, फिर वो आपसे बात करेगा, फिर आपके मन के अंदर आएगा कि मुझे जीवन तो ऐसे व्यतीत करना चाहिए था। फिर आपको एनालाइज कर लोगे अपने आप को, अपनी बॉडी को, अपने मन को, अपनी गलतियां याद आएगी कि मैंने वो काम ना किया होता तो आज मेरी परिस्थिति बदल जानी थी, मैंने वो डिसीजन ना लिया होता तो मेरा कुछ रिजल्ट कुछ और ही होने थे। ये कैसे समझ आता है? जब आप उपवास प्रार्थना में प्रभु की हुजूरी में बैठते हो, एक मन हो जाते हो, प्रभु के साथ आपका मन जुड़ जाता है। आपको पता कोई तो बंदा है जो आपके पीछे पड़ा है, जो प्रभु यीशु मसीह के साथ आपका नाता नहीं जोड़ने दे रहा, आपका रिलेशन उस खुदा के साथ होने नहीं दे रहा। कौन है जो आपको रोकता है? आप सोचते हो आज मैं शाम को प्रार्थना करूंगी 1 घंटा, तो रोकने वाले आपको हजारों आ जाएंगे। उस दिन फोन आ जाना, उस रिश्तेदार का फोन आ जाना जिसका कभी नहीं आया, वो काम आपको याद आ जाना जो आप करते नहीं थे। आपने उस दिन वही काम को करना है,
बाकी दिन आपको याद नहीं आया, लेकिन आपने 6 बजे का टाइम मन में ठहरा लिया था, अपने मन से बात कर लिया था कि आज मैंने शाम को 6 बजे बैठना है। दुश्मन को पता चल गया यदि इसका रिश्ता प्रभु के साथ जुड़ गया तो गवाही पक्की, तो मैं क्यों ना इसको रोक लूं। और वो काम याद दिलाएगा, बातें लाएगा, ना जाने आपको वो काम याद दिला देगा जो आपने कभी नहीं करना, लेकिन उस दिन करना ही करना। इसका मतलब आपको रोका जा रहा है। समझो दुश्मन की प्लानिंग को, समझो। आपको जिस दिन आपने आत्मा में पूरी तैयारी कर ली और आपने कहा कि मैं संडे चर्च मिस नहीं करना, इस संडे मैंने चर्च जाना है, आज स्पेशल प्रभु भोज प्रार्थना है और स्पेशल ले हैंड है, स्पेशल प्रार्थना है, तो मैंने जाना ही जाना, उस दिन शैतान आपको रोक देगा। और बहुत बार लोग ये बोलते कि हम किसी और चर्च जाने के लिए हमारे पास कोई रुकावट नहीं होती, लेकिन इस चर्च के लिए जब हम प्लानिंग करते हैं तो हजारों ही दिक्कतें। तो जहां प्रभु की हुजूरी है तो वहां शैतान की पूछ को तो आग लगती है। ये सोचा करो, ये समझा करो कि उसकी प्लानिंग है, उसने रोका है। आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, फिर चर्च आना, तो फिर तो हर कोई आ जाएगा। आना तब है जब प्रॉब्लम है, तो प्रॉब्लम का हल किसके पास है? यीशु के पास, क्योंकि वो अच्छा डॉक्टर है, अच्छा वैद्य है। आप प्रॉब्लम में, बीमारी में आए हो घर बैठ के, तो बीमारी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? उपवास प्रार्थना मतलब अपना संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ मजबूत करना। और प्रभु के मार्गदर्शन को पाना, डिमांड करना कि प्रभु मुझे मार्गदर्शन दिखाओ, मुझसे बात कर। ये उपवास प्रार्थना में हमारा होना चाहिए। और आत्मा को अनुशासन में लेकर आना, शरीर की इच्छाओं के ऊपर काबू पाना और आत्मा के मार्गदर्शन में चलने के लिए अपने आप को तैयार करना। उपवास प्रार्थना का मतलब आत्मिक तरक्की करना, अपने आप को आत्मिक कामों के लिए तैयार करना, प्रोत्साहित करना अपने आप को, अपने मन की तैयारी, अपनी आत्मा की तैयारी। और गुप्त रूप से प्रार्थना करना। उपवास प्रार्थना में गुप्त रूप से रूम में बैठकर ऐसी प्रार्थना करो जो आप कभी नहीं कर सकते थे। आपने बैठना है ताकि प्रभु आपके आंसुओं को देखे और गुप्त रीति से आपने बैठकर अपने सिर पर तेल लगाना है, मसा का तेल, ताकि आपका अभिषेक हो सके, आपके ऊपर मसा आ सके। हालेलुया। गुप्त रूप से प्रभु के पास आना, किसी को पता ना चले कि आप कौन सी प्रार्थना कर रहे हो, और ध्यान लगाना जो प्रभु के उपदेश है। ये हमारा उपवास प्रार्थना में लक्ष्य होना चाहिए। केवल भोजन से दूर नहीं होना, अपने पापों का भी सामना करो डट कर, अपनी गलतियों को भी मानो खोलकर, मन खोलकर, ताकि वो शैतान आपको जीत ना सके। वो बोलेगा तूने उससे छुपाया, उसने उससे छुपाया, तो आप बोलो कि मैंने प्रभु यीशु मसीह को तो बता दिया, आपने अपनी मन की बातें सारी आज कर ली, तो शैतान आपको डरा नहीं सकेगा, वो विजय नहीं पा सकेगा। आप विकास करोगे, आप उन्नति करोगे, आप विजय पाओगे। आपकी प्रार्थना का उत्तर आना चाहिए। ऐसा
रूप से प्रार्थना करनी है, ऐसी मजबूती से प्रार्थना करनी है उपवास प्रार्थना में कि वो उत्तर आ सके, वो रिजल्ट आ सके जो आपकी नॉर्मल प्रार्थना से नहीं हो रहा था, वो आपकी उपवास प्रार्थना से हो सके। दिखावे के साथ प्रार्थना नहीं, कपटी के समान नहीं, उन जैसों के नहीं, लेकिन जो प्रभु के साथ एक मन होकर प्रार्थना करेंगे वो फल को पाएंगे, वो गवाही को पाएंगे। दानियल ने प्रार्थना किया, प्रभु का दर्शन पाने के लिए प्रार्थना किया, 3 सप्ताह के लिए उसने उपवास प्रार्थना किया कि नहीं किया? तो जब तक उत्तर नहीं आया वो नहीं उठा। तो कितने दिन लग गए उसकी प्रार्थना में, बताओ कितने? 21 दिन लगातार प्रार्थना करता रहा। तो हमने भी ये 21 दिन की प्रार्थना रखी है ताकि हम प्रभु का दर्शन पा सके, हालेलुया, ताकि हम मार्गदर्शन को पा सके, उसके निकट आ सके, उसके साथ बात कर सके। हालेलुया। तो आपने अलग रीति से प्रार्थना करनी है, जो आप डेली नहीं कर पाते थे, कभी नहीं कर पाते थे। लेकिन उपवास प्रार्थना में जब आप बैठते हो तो आप फास्टिंग करते हो, खाना नहीं खाते, किसी से बात नहीं करते, और आप प्रेफरेंस प्रभु को देते हो। तो जब प्रभु के साथ आप बैठ जाते हो तो फिर वो प्रभु भी मजबूर हो जाता है आपके पास आने के लिए। आप अपने लोगों को हर दिन घर में नहीं बैठा सकते, अपने फ्रेंड, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को। कभी तो आपका मन व्याकुल होगा तो आप फोन करके बोलते हो, आज मेरे पास, आज मेरा दिल नहीं लग रहा, तो आ जाएंगे। आपके बच्चे दूर है, आपके पास आ जाएंगे, आपके रिश्तेदार, आपके भाई बहन, कोई नहीं आएगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के साथ आप चटाई बजाकर बैठ जाओ तो प्रभु विद इन सेकंड आपके पास आ जाएगा, वो तसल्ली देगा, आपके साथ बात करेगा, फिर आपको और किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। बहुत लोग बोलते हैं जी दुआ करने वाले लोग ज्यादा बातें नहीं करते, ज्यादा हंसी मजाक नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी बात तो डेली यीशु के साथ हो रही है। हमारा मन जो संतुष्ट है, देखो होता क्या, अपने हम रिश्तेदारों से बात करके, अपने अच्छे जो अच्छे लगते हैं उनसे बात करके हमें क्या लगता है? चंगा लगता है, अच्छा लगता है। बस इसीलिए ना, अपनी मन की संतुष्टि के लिए। तो जब हमारा मन प्रभु के साथ जुड़ गया, उससे हमने बात कर लिया, तो फिर दुनियादारी की बातें खत्म, फिर आपको किसी से बात करने का मन नहीं करेगा। कितनों को समझ आ रहा है? उपवास प्रार्थना आपको मजबूत बनाता है, उसका प्रेम आपके दिल में उतरता है। शारीरिक इच्छाओं को छोड़कर उपवास में जाते हैं तो वचन में लिखा है ना, बहुत सारी जिद्दी टीठ आत्मा, जिद्दी बीमारी को कब जाएगी? जब हम उपवास प्रार्थना में जाएंगे। वो टीठ है, वो जिद्दी है, परिस्थितियां नहीं बदलती, हालात नहीं बदलते, तो आपको प्रार्थना में आना पड़ेगा। तो आज हम सीखेंगे कि हमें प्रार्थना कैसे करनी है। पढ़ेंगे जकूब की किताब 5 अध्याय 12 वचन से लेकर 16 वचन तक। 12 और 16। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की, पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो। हालेलुया। 12 पढ़ो फिर से। पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की। होता क्या कि प्रभु तू मेरी प्रार्थना को सुने तो मैं तेरे लिए जय करूंगी।
अब आपको नहीं पता आपने कब ये प्रभु से बात की थी कि प्रभु तुम मेरे हालात ठीक कर तो मैं तेरे ये काम करूंगी। शपथ खा लिया आपने, मन ही मन में ये सोच लिया, विचार कर लिया कि प्रभु मेरे बच्चे को ठीक कर दे, चाहे बच्चे को जॉब दे दे, चाहे मेरी परिस्थिति ठीक हो जाए, मुझे जॉब मिल जाएगी, चाहे मेरा ये काम बन जाएगा, तो प्रभु मैं ये करूंगी तेरे लिए। इसलिए वचन में लिखा, ना झूठी तो ना वैसे ना सच्ची, कोई शपथ नहीं खानी। और यदि खा लिया तो क्या होगा? क्या होगा? पढ़ो। पर तुम्हारी बातचीत नहीं, इसी को 12 पर हे मेरे भाइयों, सबसे श्रेष्ठ बात यह है कि शपथ न खाना, न स्वर्ग की, न पृथ्वी की, न किसी और वस्तु की। क्या होगा? पर तुम्हारी बातचीत हाँ की हाँ और नहीं की नहीं हो, नहीं तो तुम दंड के योग्य ना ठहरोगे। नहीं तो आप पर सजा आ जाएगी। आपने किसी बात के लिए प्रभु से वादा कर लिया तो फिर वो पूरा करना पड़ेगा। कई लोग ये बोलते कि हमारा ये काम हो जाएगा तो हम संडे को प्रभु बोझ देंगे, हम प्रेम बोझ देंगे, सॉरी हम संडे को खाना कलीसिया को देंगे, तो वो नहीं देते। ऐसा है कि नहीं? तो वो नहीं दे पाते। तो क्या लिखा है? उन पर दंड किया गया होगा। हमें नहीं चाहिए, लेकिन आपने जो प्रभु के साथ वादा किया है, हम तो खाना खिला ही रहे हैं। क्यों जी? खिला ही रहे हैं ना। हमें नहीं, आपको पता नहीं है, शायद हो सकता आप भूल गए ये बात करके प्रभु से, इसलिए भी आपकी गवाही नहीं आ रही और आपके ऊपर नुकसान हो रहे हैं, आपके ऊपर दंड आ रहा है। तो इससे अच्छा ये होता कि आप ये बात करते ही ना प्रभु से, ये शपथ खाते ही ना। समझ आ रहा है? क्लियर हो गया? क्यों नहीं प्रार्थना सुनी जाती? अब बंदे ने शपथ खाई, प्रार्थना कर ले, लंबी लंबी प्रार्थना कर ले, लंबे लंबे फास्ट कर ले, जब तक ये अपना मामला ठीक नहीं करेगा तो नुकसान में रहेगा। तो इससे अच्छा ये होता कि आप ये शपथ ना खाओ, ना स्वर्ग की, ना जमीन की, ना सच्ची, ना झूठी। मसीह लोगों का ये काम नहीं है। पर कई ऐसा वादा कर लेते कि प्रभु तू पहले जे मेरा काम तो फिर मैं तेरा काम जे करूंगा। समझ आ गया? तो पहले अपने आप को जांचो कि आपने कोई ऐसा वादा तो नहीं किया खुदा से जो आपका पूरा नहीं किया, जिसके कारण आपके ऊपर दंड आ चुका है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। कई बार बहुत छोटी सी भी बात अपने प्रभु से की होती है। कई लोग बोलते हैं कि जब तक मेरा ये काम नहीं होगा हम ये वाला कपड़ा नहीं पहनूंगा। कई बोलते जब तक मेरा घर नहीं बनेगा मैं जूता नहीं पहनूंगा। ऐसे ऐसे वादे कर लेते हैं। तो इससे अच्छा कि ना करो। तो आपको ध्यान रखना है, अपने मुंह पर कंट्रोल करना है। प्रार्थना करने हैं तो ऐसे करो कि प्रभु तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरे लिए करेगा, तू मुझे दे चाहे ना दे, फिर भी तू मेरा परमेश्वर रहेगा। और जिस दिन प्रभु आपने मुझे दिया तो मैं तेरी सेवा करूंगा। कितना अच्छा बात है ना कि दुनिया की चीजें, मैं चर्च को ट्रक दे दूंगा, बस दे दूंगा, कार दे दूंगा, जो अब कर नहीं सकते ऐसी बातें भी मत करो। वो करो जो आप कर सकते हो। 13 पढ़ो आगे। अब पहले पता चल गया ना, जांचना है। कुछ बोल दिया होगा आपने। बहुत बार बोलते हैं हमारे ना बाप दादों से शराब चलते आ रहे हैं। इसमें भी यही प्रॉब्लम है। बाप दादों ने कहीं कोई मन्नतें मान ली है, वो पूरी नहीं की, वो शराब चली आ रही है। तो इसीलिए मसीह के पास आना है कि वो बाप दादों ने जो किया है वो शराब टूटे। तो आप भी ये ना करो ताकि आपकी प्रॉब्लम आपके बच्चों के ऊपर जाए। समझ आ गया? क्लियर हो गया? थैंक यू। 13 पढ़ो आगे। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह प्रार्थना करे, यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। हालेलुया। जब भी दुखी है तो क्या करे? नहीं, वो तो बोला आनंदित हो जाओ। हैं? क्या लिखा? आनंदित हो।
दुखी हो तो प्रार्थना करना है। जितने बोला वैद्य के पास जाओ, डॉक्टर के पास जाओ, रिश्तेदारों के पास जाओ, क्या बोला है? पढ़ो अच्छे से। यदि तुम में कोई दुखी है तो वह यदि तुम में से कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे। तो यदि खुश है, खुशी है, घर में सब कुछ ठीक ठाक है, तो क्या करे? स्तुति के भजन गाए। स्तुति के भजन गाए। कि दुनिया के भजन है, म्यूजिक, डीजे, बीट। मसीह लोगों का यही काम है। वो जब प्रभु के बीच में आज प्रभु के साथ जुड़ जाते हैं, तौबा करते हैं, पानी का बपतिस्मा लेते हैं, तो वो स्तुति के गीत गाते हैं। वो जो दुनिया के संसारिक गीतों के ऊपर, पंजाबी सॉन्ग, हिंदी सॉन्ग, वो नहीं गाते। वो फिर उनका आनंद जो है दुगना हो जाता है, क्योंकि उन्होंने स्तुति के गीत गाए। तो आप जो संसारिक लोगों का म्यूजिक है, उनके जो गीत है, वो खुशी तब तक ही जब तक वो बजेगा। तो बजते बजते उनका लड़ाइयां हो जाती है। ऐसा भी है ना, एक दूसरे को मारा पीटी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वो स्थानिक सॉन्ग है। तो जब हम आत्मिक गीत गाएंगे तो हमारा आत्मा कंट्रोल में आ जाएगा, मन कंट्रोल में आ जाएगा, और हम लड़ाई करेंगे नहीं, किसी को पता ही नहीं चलना कि हमने क्या किया। संसारिक गीत गा के देख लो, 70 साल का बंदा भी गाना गा लेना, पुराना गीत सुन ले कोई, वो अपने बचपन में चले जाता है। बहारो फूल बरसावो, आज मेरा क्या आया है, दोस्त आया है, तो क्या होता है, उसको वही याद आ जाता है, उसी दुनिया में चले जाएगा। मौसम सुहाना, उसमें पहुंच जाएगा। सही के नहीं? सोचो आप कभी भी आप इस संसार का गीत सुन के देख लो, आप अपने बचपन में चले जाओ। वो बातें, वो वादियां, वो सब कुछ याद आने लगेगा। संसार के सॉन्ग आपको संसार में लेके जाएंगे, और आत्मिक सॉन्ग आपका आत्मिक मार्गदर्शन करेंगे। हालेलुया। तो कितनी अच्छी बात है कि हम जितने लोग तौबा करते हैं, हम संसार के म्यूजिक से दूर हो जाते हैं, संसारिक गीतों से दूर हो जाते हैं, और हम नशों से भी दूर हो जाते हैं। जिसने तौबा किया कभी लेकर हो उसको, उसने कोई नशा किया हो, क्योंकि उसने बपतिस्मा लिया तो सारे अपनी गलतियों को, नशों को छोड़कर ही पानी का बपतिस्मा लिया। तो कितनी अच्छी बात है, हम संसार को सुधारने निकले हुए। कोई संसार के जो नशा केंद्र है, वो बंदे को सही कर सकते हैं। नशा केंद्र से जब बच्चा आता है तो वो डबल करता है और करता है। लेकिन जो मसीह का हॉस्पिटल है, जो चर्च, जो आत्मिक हॉस्पिटल है, इस आत्मिक हॉस्पिटल में जब आता है, बिना दवाइयों से बंदा ठीक हो जाता है। बोलो जी, आत्मिक हॉस्पिटल है। तो इसमें जब बीमार पड़े तो क्या करना है? प्रार्थना करना है। तो खुशी हो तो क्या करना है? स्तुति के गीत गाना है। हालेलुया। आगे पढ़िए। यदि तुम में कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, और वह प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे, और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। हालेलुया। अब क्या करना है? बीमारी घर पे आ गई है, डॉक्टरों ने मना कर दिया, कोई किसी का साथ नहीं दे रहा है, पैसे भी खत्म हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक समझ में आना चाहिए, चर्च। फिर वो चर्च में आकर क्या करे? कलीसिया के बुजुर्गों से, कलीसिया से लोगों से बात करे कि मेरे घर में प्रॉब्लम आ गई है, दुख आ गया, बीमारी आ गई। तो कलीसिया जब एक मन होकर रोगी के लिए प्रार्थना करेगी, उन पर मसा किया होगा तेल लगाएंगे, तो रोगी बच जाएगा। हालेलुया। कितनी बड़ी बात है, बताओ। कोई किसी के लिए संसार में दुआ करता है? कोई नहीं करता। सब कहते हैं जो खत्म हो जाए, जो बीमारी में रहे, इनका पैसा हॉस्पिटल में चले जाए, जो इनके पास सेविंग है वो भी खत्म हो जाए, जो कर्जों में चले जाए। क्लियर?
और जब बीमारी ढीठ है, जिद्दी है, बीमारी छोड़कर नहीं जा रही, तो फिर एक काम करना है, अपना मन बनाकर चर्च में आ जाना है। तो कलीसिया में बैठकर क्या कहना है, मेरे लिए प्रार्थना करो, मेरे बच्चे के लिए प्रार्थना करो, इसका ऑपरेशन कैंसिल हो जाए, इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए। संडे को हमारे एक आंटी जहां आती है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गवाही नहीं दी। लास्ट टू लास्ट संडे मेरे से प्रार्थना करवा के गए कि उनके जवाई के ऊपर केस हो गया, और केस भी नशे का भी डाल दिया गया, दूसरा भी डाल दिया, तीसरा भी। बहुत अच्छी पोस्ट पे हैं वो, इसलिए सामने नहीं आई। तो वो कह रहे कि अब जेल चले जाएंगे। मेरा ख्याल जेल हो ही गया था उनको, तो केस चल रहा था। तो जब प्रार्थना करवा के गए, तो वो प्रभु से विश्वास के करा के प्रार्थना करवाया, तो वो अब जेल से बाहर आ गया। वो केस भी रफा दफा हो गया, सब कुछ। बहुत हाई प्रोफाइल केस था। वो संडे को उनको बोला गवाही देने के लिए, तो वो देंगे गवाही। तो वो बिल्कुल प्रभु ने फ्री कर दिया, आजाद कर दिया। तो जब एक भवन में आकर आप अपनी प्रॉब्लम नहीं बताओगे, तो सेवक आपके लिए कैसे प्रार्थना करेगा, कलीसिया आपके लिए कैसे प्रेयर करेगी। कई बार हम बात नहीं करते और अपने मन में रखते हैं। इसीलिए जहां लिखा है रोगी, बीमारी, अब रोग कई तरह का होता है, मन के रोगी, दुखी, रोना धोना, कई तरह के रोगी है। डिप्रेशन है जो किसी को दिखता नहीं है, सिर दर्द है किसी को दिखती नहीं है, कुछ प्रॉब्लम सबको दिखती है, कुछ नहीं दिखती। तो हमने क्या करना है, विश्वास के साथ कलीसिया में आना है। तो कलीसिया मिलकर प्रार्थना करेगी, तो रोगी तुरंत चंगा हो जाएगा। इसलिए भी कलीसिया में आना है, इसलिए भी उपवास प्रार्थना रखना है। हालेलुया। आगे पढ़े। और विश्वासी की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। आमीन। और यदि उसने पाप भी किए हो तो उनकी भी क्षमा की जाएगी। हालेलुया। अब कितनी बड़ी बात है, पाप की क्षमा के लिए क्या करते लोग हैं, कितने दाम जाते हैं, जाते कि नहीं जाते? चारों दाम तो उससे ज्यादा है। बताओ सिस्टर, कितने दाम है? कितने दाम है? 4 धाम ही है ना? हाँ, चारों दिशाएं, चारों धाम। तो वो किस लिए जाते हैं? अपने पापों की क्षमा के लिए, अपने छुटकारे के लिए। तो जहां किस लिए आए, बीमार है उसको प्रभु के पास लाओ और प्रभु उन पर कृपा करेगा। तो यदि उन्होंने पाप भी किए हुए वो फ्री में माफ कर देगा। हालेलुया। उनके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ अपने शरीर को तंग करने की जरूरत नहीं है। हम आइसक्रीम खाते हैं ना, तो आइसक्रीम के ऊपर स्ट्रॉबेरी लगा के देते ना थोड़ा सा। तो पैसे हम किसके देते हैं? आइसक्रीम के, स्ट्रॉबेरी के देते हैं। वो हमें बोनस मिलता है, फ्री में मिलता है। तो ऐसे ही एक रोगी अपनी बीमारी के लिए आया, प्रभु उसको चंगा भी करता है, तो उसके पापों को भी माफ कर देता है। ऐसा है हमारा प्रभु यीशु मसीह, इतना प्रेमी, इतना प्यार करने वाला। जब हम प्रभु के पास आएंगे, बीमारियां तो जाएंगे, हम मन के भी चंगे हो जाएंगे, आदतों के भी चंगे हो जाएंगे, स्वभाव भी बदल जाएगा। ये है आत्मिक हॉस्पिटल। बोलो, ये आत्मिक हॉस्पिटल है। इसमें सारा इलाज कर देता है प्रभु। बीमारियों का इलाज करता है, पापों का इलाज करता है, शरापों से छुटकारा देता है, और बंधन भी तोड़ देता है, और आने वाली पीढ़ियों तक बचा देता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ऐसी गारंटी है कोई किसी के पास? कोई देता है ऐसी गारंटी? ये तो आए तो किस लिए चर्च में? ठीक होने के लिए, बीमारी से छुटकारा पाने के लिए। तो हुआ क्या? पाप, शराप, बंधन, बाप दादों से चलते हुए शराप, वो भी माफ हो जाएंगे। हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़े। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो
और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। हालेलुया। अब बीमारी तभी भी नहीं जा रही, तब भी नहीं जा रही, चर्च में आकर बैठकर फिर भी बीमारी ढीठ है, जिद्दी है, तो फिर एक और स्टेप लो। क्या स्टेप लेना है? एक दूसरे के सामने अपनी गलती को मान लो। हो सकता है आपने किसी का बहुत बड़ा नुकसान किया हो, वो बंदा रोज आपके लिए प्रार्थना करी जा रहा है, ये ठीक नहीं होनी चाहिए, इसने मेरा घर तोड़ा, इसने मेरा इतने पैसों का नुकसान किया, तो प्रभु कहीं उसी की प्रार्थना सुनी जा रहा हो सकता है वो ज्यादा फास्टिंग रख रहा हो आपसे, घुटने टेक टेक पे प्रार्थना कर रहा है, उसका रिलेशन प्रभु के साथ ठीक हो, तो फिर क्या करना है? छोटा सा ही काम करना है, उसके पास जाओ और माफी और गलती मान लो। तो वो क्या करेगा? वो बंदा बोल देगा बस इतनी सी बात थी ना। कभी कभार हमारे बहुत सारे रिलेशन इसलिए खराब हो जाते हैं कि पहले वो माफी मांगे, पहले वो आगे आए, पहले वो मेरे घर आ जाए चल के, वो मेरे से बात करे पहले, तो बात कुछ ही नहीं होती, तो बात 15 साल बाद 10 साल बाद पता चलती जाकर कि आप वो आपका वेट कर रहा था, आप उसका वेट कर रहे थे, और 15 साल 10 साल ऐसे निकाल दिए एक दूसरे से गुस्से में। वो सोच रहा था आप आए और आप सोच रहे थे वो आए, और बात यही थी। बात क्या थी? यही थी कि वो आ जाए, मैं ना जाऊं, वो ना जाए। तो आपने क्या करना है? बहुत सारी परिस्थितियां आपकी इसलिए ठीक नहीं हो रही कि आप अपने दुश्मन बना के बैठे हो खामखा, और वो दुश्मन प्रार्थना करी जा रहा है, और कई दुश्मन तो जादू टूना करी जा रहा है, और आप अपने मन को साफ नहीं कर रहे। जिस रीति से चर्च में आना चाहिए, प्रभु के भवन में आना चाहिए, उस रीति से आ नहीं रहे। आप आ रहे हो, प्रार्थना खत्म होती है, घर चले जाते हैं, बस एक रीति रिवाज की तरह आप चर्च आ रहे हो। पहले वो माफी मांगेगा तो वो मेरे घर में आएगा, तो ऐसे ही टाइम निकाल दिया। तो प्रभु जी क्या कह रहे हैं? वचन क्या कह रहा है कि तू ऐसा कर, यदि तू ठीक नहीं हो रहा तो फिर उठ कर उससे क्या कर? माफी मांग। पढ़ो, फिर से पढ़ो यही वचन। यीशु थैंक यू। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। उतना ही पढ़ो जितना है, फिर से पढ़ो माफी मांगने तक, फिर क्या होगा? इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो, अपनी अपनी गलतियों को मान लो। जिद्दी बन के ना बनो, मन बना के ना बैठो कि मैंने नहीं करना, मैंने नहीं माफी मांगनी। आपका माफी मांगने से कुछ घटने वाला नहीं है। क्या हो जाएगा? हमारा को गिर जाएगा? माफी मांगो। इसलिए वहां लिखा दीन जन की वो प्रार्थना को सुनता है। तो दीन हो जाओ, माफी मांग लो, बैठ जाओ, चौकड़ी मारकर बैठ जाओ, भी मार ला 2 थप्पड़, तो क्या हो जाएगा? सोचो क्या हो जाएगा? दीन बन गए, माफी मांग लिया, अपने आप को हलीम कर लिया। वचन यही कह रहा है दीन जन की प्रार्थना को सुनेगा। तो पहले आपने दीन जन बनना है, फिर माफी मांगना है। तो जो दीन बन गया वो माफी मांगेगा तो प्रभु भी सुनेगा और वो रोगी भी चंगा हो जाएगा। बात इतनी सी है। वो घर चल के आए पहले, तो फिर मैं माफी दूंगी। तो करते करते यही मन में गुस्सा रखे 10 साल निकल गए, 5 साल निकल गए, तो क्या हुआ? इतनी अच्छा टाइम आपने जो स्पेंड करना था वो टाइम ऐसे वेस्ट चला गया। तो दुष्ट का यही काम है, वो छोटी छोटी बातों को बढ़ाता है। हालेलुया।
ऐसे ही होता है ना, संसार में ऐसा ही है। वो बहन पहले मेरे घर चल के आए, मुझसे माफी मांगे, फिर मैं माफ करूंगी। वो सोचती है तुम जाओ, आप सोचते हो वो आए, और ऐसे ही टाइम निकल गया। हालेलुया। तो यदि आप चाहते हो बढ़ना, यदि आप चाहते हो कि प्रभु आपके लिए करे, प्रभु आपको परिस्थितियों को बदले आपके, बस इतना सा ही काम कर लो, एक दूसरे को क्षमा कर लो भाई, फिर प्रार्थना सुनी जाएगी। उपवास प्रार्थना का मतलब ही ये है, अपने आप को जांचना और अपने आप को दीन जन बनाना, प्रभु के पास आना, घुटनों में बैठना और दीन जन बन जाना। और दीन जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, कलीसिया की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है, सेवकों की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। फिर से पढ़ो ये सारा पूरा। इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, जिससे चंगे हो जाओ। जिससे चंगे हो जाओ। अब चंगे नहीं हो रहे ना, फिर अकड़ है आप में, अकड़बाजी है, तभी आप चंगे नहीं हो रहे, तभी गवाहियां नहीं आ रही, तभी परिस्थितियां नहीं बदली। दिखावे के लिए आप कुछ और अंदर पूरी अकड़ रखी हुई है। दो मन करके आप चर्च में आते हो, दो मन बनाकर आप प्रभु की हुजूरी में बैठते हो, तो एक मन होना बहुत जरूरी है। सही के नहीं? जब तक आप एक मन नहीं होगे, प्लेन में दो पायलट होते हैं ना, तो दोनों पायलट एक मन नहीं होंगे। एक बोलेगा मैं उस कंट्री को जाना है, दूसरा बोले इस कंट्री को जाना, तो प्लेन कहीं भी नहीं जाएगा, क्रैश हो जाएगा। ऐसा ही कि नहीं? तो ये हमने जीवन के सफर में, जीवन की यात्रा में भी हमें एक मन होना पड़ेगा, यदि हम अपनी यात्रा को सफल बनाना चाहते हैं, यदि हम उस स्टेशन में पहुंचना चाहते हैं, उस टारगेट में पहुंचना चाहते हैं, वो उस सही लोकेशन में पहुंचना चाहते हैं, तो आपको एक मन होना पड़ेगा। कितनों को समझ आ रहा है? यदि आप चाहते हो कि गाड़ी सही लोकेशन में पहुंचे, आप अपने जहां आप जाना चाहते हो, पहुंचना चाहते हो, तो आपको एक मन बनना पड़ेगा। तो प्रभु जी कह रहे हैं, यदि तुम एक दूसरे को क्षमा करोगे और अपनी गलती की माफी मांगोगे, तो मैं भी क्षमा करूंगा और आपकी बीमारियां भी चंगी हो जाएंगी। हालेलुया। समझ आ गया? अब कभी भी प्रभु की हुजूरी में बैठना है तो एक मन होकर। इसलिए वचन में लिखा, यदि तू प्रार्थना करने बैठे तो बड़ी ऊंची ऊंची प्रार्थना कर रहा है, हाथ उठा उठा के प्रार्थना कर रहा है, पुलपट के पास आके प्रार्थना कर रहा है, यदि तुझे समझ आ जाए कि मैंने अपनी बहन को गलत कहा है, अपने भाई को गाली दी है, तो उठ प्रार्थना को वहां छोड़ दे, पहले उससे माफी मांग कर आ, फिर मैं तेरी प्रार्थना को सुनूंगा। कितना सिंपल सी बात है। प्रभु की बातें तभी लोगों को पसंद आती थी, क्योंकि प्रभु जो बात करने वाली वो करते हैं। यदि हम जहां वचन दे रहे हैं बैठे, हम जहां हम अमेरिका की बातें करें, तो समझ आएगी किसी को? आज की बात, आज की प्रॉब्लम क्या है, कलीसिया को जरूरत क्या है, वो जरूरी है। यदि इधर उधर की बातें करेंगे तो वो समझ में आने वाले नहीं है, तो किसी को कोई समझ नहीं आएगा, कोई रिजल्ट नहीं आएगा, कोई गवाही नहीं आएगी। हालेलुया। तो जितना बोल लो, जो वचन दिया जा रहा है वो आपके मन के लिए ही है, अपने स्वभाव के लिए ही है। कोई आपके स्वभाव को खराब ना कर पाए। कोई आपको इतना गुस्सा दिला दे कि आप अपना आपा ही खो दो, और इतना गुस्सा कर दो, मार ही दो, तो क्या होगा? मार दिया तो कहां जाओगे? थाने के बाद जेल। तो जो जेल में है, एक बंदे से इंटरव्यू ले रहे थे जेल से, वो उसने अपने 22 साल की उम्र में कत्ल किया। आज उसकी 65 साल उम्र हो गई जेल में, और उसको पत्रकार बोल रहा है कि कुछ समझ आया आपको? यदि आज आपको फिर 22 साल पीछे लेकर जाएं, तो वो जो आपने कत्ल किया था,
आप करोगे? कहता मैं हाथ जोड़ के खुद माफी मांग लूंगा, लेकिन कत्ल नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने 65 साल अपनी जिंदगी के जेल में गुजार दिए। कितना दुख की बात है। और समझ कब आती है इंसान को? जब गलती कर लेता है। इसलिए हमारे माँ बाप हमें टोकते रहते हैं, डांटते रहते हैं, जे ना करो, जे ना करो। तब तक बच्चा सुध नहीं मानेगा जब तक वो गलती नहीं करेगा। गलती करके फिर कहेगा मम्मी तू सही कह रही थी, पापा तुम सही कह रहे। तो ये इंसान में क्या है? ये एक है, वो समझता अपने आप को कुछ, मैं ये कर लूंगा, ये तो सब मुझे ऐसे बोल रहे हैं। पर माँ बाप क्यों कहते? क्योंकि वो उस टाइम से गुजर चुके होते हैं, उनका एक्सपीरियंस बोलता है। तो वो बंदा बोल रहा है कि मुझे यदि वो दिन में वापस ले जाओ तो मैं बंदे को मारता नहीं, मैं गुस्से में माफी मांग लूंगा, गुस्से में उसको कुछ नहीं कहूंगा, मारूंगा नहीं। मरने वाला मर गया और मेरी भी जिंदगी को बर्बाद कर गया। तो शैतान की ये प्लानिंग है, वो अंधकार की कोठरी में आपको गिराना चाहता है, वो आपकी जवानी को बर्बाद करना चाहता है, वो आपको उस अंधकार में फेंकना चाहता है जहां आपका ये जीवन खत्म हो जाए। हालेलुया। एक कैदी से पूछकर देखो, वो बोलेगा भाई मेरे से गलती हो गया। वो टाइम मैं कैसे भी अपना हाथ पर कंट्रोल कर लेता, अपने गुस्से पर कंट्रोल कर लेता, तो मेरा जीवन नाश ना होता। हालेलुया। कितनों को समझ आ रहा है? प्रार्थना कैसे करनी है? कलीसिया के साथ मिलकर प्रार्थना करनी है। अब मैं आपको बताऊं, पास्टर चर्च नहीं चला सकता, पास्टर सब मिलकर चर्च चलाते हैं, कल्ला पास्टर भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसे ही जब आप बीमार पड़ गए हो, आप विश्वासी हो, तो आप अकेले लड़ाई ना लड़ो, आप अपनी लड़ाई में कलीसिया को शामिल करो, और कलीसिया बोझ उठा के आपके लिए प्रार्थना करेगी, तो प्रार्थना सुनी जाएगी, रोगी चंगा हो जाएगा। तो कलीसिया क्या करेगी? हल निकालेगी। और सेवक क्या करेगा? वो आपको याद दिलाएगा कि ये जो प्रॉब्लम आई कैसे। बात करते 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 आपको याद आ जाएगा कि ये काम हुआ था मुझसे। सही है? तो हमने कलीसिया के पास आना है। इसीलिए ये चर्च बनाएंगे, कलीसिया बनाएंगे। मूसा के समय में देखो, अब्राहम के समय में देखो, दाऊद के समय में देखो, तब चर्च नहीं थे। तो मूसा जब तक उनके सामने रहता था तो वो आत्मिक रहते थे। जब मूसा इधर उधर होता था तो वो मूर्ति पूजा करने लग पड़ते थे, वो इधर उधर जाने लगते थे। इसीलिए जब दाऊद इधर उधर हुआ, अब्राहम इधर उधर हुआ, याकूब, कितने लोग हैं, जब तक वो उनके सामने थे वो प्रभु के साथ जुड़े रहे। जब वो इधर उधर हिले तो वो सब तितर बितर हो गए। कुछ लोग बने रहे, कुछ नहीं, कोई इधर चला गया, कोई उधर चला गया। तो इसीलिए यीशु ने कलीसिया का निर्माण किया। इसीलिए यीशु ने बोला, और कलीसिया जब बन जाती है तो हम सब इकट्ठे होकर वचन सुनते हैं, स्तुति, आराधना, गवाहियां देते हैं, उन्नति करते हैं। तो जब पास्टर 2 दिन के लिए बाहर भी चला जाएगा तो कलीसिया को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो एक जगह आके बैठ के प्रार्थना करेंगे ही करेंगे। 2 हफ्ते भी पास्टर ना दिखाई देगा तो चर्च सारे आएंगे ही आएंगे। इसीलिए ये चर्च और कलीसिया बनाई गई। तो यदि आप अपनी बीमारी को लेकर गाड़ी बैठे रहे तो आप अकेले लड़ नहीं पाओगे शैतान से। आपको कलीसिया की जरूरत है, चर्च आने की जरूरत है, जीवित चर्च में आने की जरूरत है। हालेलुया। आगे बढ़े। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। तो क्या बनना है हमने? धर्मी जन। जब तक अब धर्मी जन नहीं हो, धर्मी का उल्ट क्या है? अधर्मी। जिसने बहुत सारी गलतियां की है, उसकी प्रार्थना के कोई प्रभाव होगा? कुछ होगा? बताओ मुझे। इसका मतलब धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है।
क्या लिखा है? पढ़े फिर धर्मी जन क्या कहता है? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बहुत कुछ हो सकता है। इसका मतलब कि आपके जितने भी दुख है, जितनी भी प्रॉब्लम है, जितने भी कष्ट है, आप धर्मी जन बन गए, धर्मी जन होकर प्रार्थना करने लग पड़े तो आपकी सारी प्रार्थना सुनी जाएगी। हालेलुया। अब मन में किसी के लिए कुड़तन, दर्द, पीड़ा, नफरत रखकर बैठे हो तो आप प्रार्थना करें तो कुछ नहीं होगा। आपको धर्मी जन बनना पड़ेगा, एक मन होना पड़ेगा और अपने स्वभाव को छोड़ना पड़ेगा, अपनी आदतों को छोड़ना पड़ेगा। जिस दिन आप धर्मी बन गए, धर्मी जन बनकर चर्च में बैठकर प्रार्थना किया, उस दिन आपका उत्तर आएगा। फिर को आपको 21 दिन फास्टिंग रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 7 दिन फास्ट रखने की जरूरत नहीं है। एक दिन फास्ट रखा तो डन, सही है। एक दिन की फास्टिंग भी आपको रिजल्ट दे देगी। फिर आपको अपना मन खाली करना है, एक दूसरे को क्षमा करना है। तो क्या 10 साल वही बात रखने, जे पहले पहल करें, मेरे पास आए, उस गलती की माफी मांगे, तो आप टाइम बर्बाद कर रहे हो। तो टाइम पास करने के लिए चर्च में मत आओ, टाइम पास करने के लिए प्रार्थना मत करो, टाइम पास करने के लिए वर्शिप मत करो। आपकी वर्शिप प्रार्थना ऐसी हो स्वर्ग हिल जाए। तो स्वर्ग किसकी प्रार्थना से हिलना है? बोलो, धर्मी जन की प्रार्थना से। और धर्मी जन जो कहेगा ना फिर वो सुनेगा। धर्मी जन रात को सोते समय बोलेगा, सुबह उठेगा मेरे को परोंठे मिले तो आपको परोंठे मिल जाएंगे। धर्मी जन की ऐसे प्रार्थना। एक आंटी की गवाही है, वो अपने दुश्मन के लिए प्रार्थना करती थी, रोज प्रार्थना करती थी। जो उसका दुश्मन उसका पड़ोसी था, और वो ऊंची ऊंची प्रार्थना करती और उसके घर में भी आवाज जाती। और वो एक दिन बोल रही, प्रभु जी मुझे आम चाहिए, मुझे आम चाहिए। आज मैं सुबह उठूं तो मेरे घर में आम आ जाए, मुझे आम मिलने चाहिए। वो आवाज उसके पड़ोसी ने सुन ली। वो पड़ोसी आम का टोकरा लेके उसके दरवाजे पर रख के चला गया। और जब वो सुबह उठी, दरवाजा खोला तो आम देखे हैं फ्रेश, बढ़िया, और वो उठाकर अपने घर में लाई। तो नाच नाच के प्रार्थना करे, प्रभु तू धन्यवाद, तेरे को धन्यवाद, तूने मेरी प्रार्थना सुना, तूने मेरा प्रार्थना सुना, तू बहुत अच्छा प्रभु। और वो पड़ोसी आ गया। पड़ोसी कहने लगा, तेरे खुदा ने थोड़ी किया, मैं दे के गया, मैंने रखा। कहती और प्रभु का धन्यवाद, उसने मेरे दुश्मन के जरिए मेरे को आम दे दिया, मेरा दुश्मन मेरे को मिठाई दे के चला गया। और वो कहती खुश होकर तालियां बजा बजा के, भाई दुश्मन जो मेरा नुकसान चाहता था रोज, वो मेरे लिए ये कर रहा है, वो मेरे को आम दे रहा है। वो बोला, बेवकूफ, तेरे को समझ नहीं, मैंने दिया। कहते तूने नहीं दिया, वो खुदा ने प्रार्थना सुना और मेरा दुश्मन मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया। हालेलुया। आपका दुश्मन के साथ भी प्रभु मेल करा देगा। जो आपके घर नहीं आना चाहते वो घर भी आ जाएंगे। जो सबके भाइयों ने अपने भाई के साथ क्या किया? नफरत किया, वो उसके दुश्मन बन गए। लास्ट में जो सब प्रधान बन गया, वही उनको खाना खिला रहा है। तो वो जब उससे माफी मांग रहे हैं तो वो क्या बोल रहे हैं? प्रभु ने मेरे दुश्मनों को मेरे लिए इस्तेमाल किया और मैं प्रधान बन गया, और उसने मेरे दुश्मनों को मेरे साथ मेल मिलाप करा दिया। भाइयों के साथ मेल हो गया कि नहीं? तो प्रभु क्या करता है? मेल करवा देता है। तो वो माता बोल रही है, बढ़िया बढ़िया मेरा खुदा बढ़िया, उसने बढ़िया बढ़िया आम, ताजे ताजे आम दे दिए। तो प्रभु ने किसको इस्तेमाल किया? उसके दुश्मन को। दुश्मन बोला, मैंने दिया प्रभु, तेरे तो दिया। कहती और अच्छा, और बढ़िया मेरा खुदा तो तेरे को दुश्मन को इस्तेमाल कर रहा है। तो हमारे अंदर यही चीजें हैं। हम बातों को लेते कैसे हैं? नेगेटिव लेते हैं। हमारी सोच कैसी है? मन कैसा है?
तो प्रभु दुश्मनों के साथ भी मेल करा देता है। नहीं तो आप सोचो, आपका घर जिसने बर्बाद किया उसके साथ मेल हो सकता है? कभी कभी नहीं हो सकता। जिसने आपका तोड़ा है वो कभी नहीं आपके घर आएगा। लेकिन प्रभु आपका मन बदलेगा, उस दुश्मन का मन बदलेगा, और वो सब एक मेज पर बैठकर खाना खाएंगे एक दिन। हालेलुया। तो प्रभु मेल कराता है। कहां पर थे हम? तो क्या बनना है? धर्मी जन बनना। यदि आप चाहते हो विजय पाना, धर्मी जन। धर्मी जन में क्या क्वालिटी होती है? बताओ। धर्मी जन में क्या क्या क्वालिटी होती है? वो किसी का नुकसान नहीं करता, वो किसी की चीज का लालच नहीं करता, वो किसी का नुकसान नहीं करता, और वो किसी की मौत भी नहीं करता, किसी का गला भी नहीं काटता, किसी का कुछ चुराता भी नहीं, चोरी भी नहीं करता। धर्मी जन की क्वालिटियां अपने अंदर लेकर आओ, फिर प्रार्थना करो। मुझे नहीं पता, यदि आप चाहते हो कि गवाही आए तो आपको धर्मी जन बनना पड़ेगा, अपने स्वभाव को बदलना पड़ेगा, अपने मन को बदलना पड़ेगा, फिर गवाही आएगी, फिर परिस्थितियां बदलेगी, फिर आप विजय पाओगे और बहुत सारे लोगों को बदलने वाले बन जाओ। धर्मी जन की क्या क्या क्वालिटी होती है बताना जरा, बताओ। धर्मी जन फूलेंगे फलेंगे, लेबनान के देवदार के समान बढ़ेंगे। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। बड़ी बात तो यही है, धर्मी जन प्रार्थना करें। अब आप सोचो, सुबह उठते कितना कुछ सोचते हो, आज मेरा ये काम हो जाए, आज मेरा बैंक में इतने पैसे आ जाएं, आज मैं कर्जों से फ्री हो जाऊं, आज मेरे बच्चे अच्छे नंबर लेकर आ जाएं, आज मेरा बच्चा इंटरव्यू देने के लिए नौकरी के लिए वो सेलेक्ट हो जाए। कितना कुछ सोचते हो। तो कुछ होता है? आपके सोचने से कुछ नहीं होता। नहीं तो यदि आपके सोचने से कुछ होता तो आपके आसपास पड़ोसी को जिंदा ही ना होता, क्योंकि हर को कहता मेरा पड़ोसी रहे ही ना। है सही बात कि नहीं? लोगों के बोलने सोचने से कुछ नहीं होता, लेकिन एक जन है जिसके बोलने से बहुत कुछ होता है। वो कौन है? बोलो। वो धर्मी जन है। धर्मी जन कहे ए पहाड़ उखड़ कर समुद्र में चला जा, तो वो समुद्र में चला जाएगा। इतनी बड़ी पावर। यदि पहाड़ के बीच में से रास्ता निकालना तो 2 महीने 3 महीने साल भी लग जाएंगे, लेकिन एक धर्मी जन बोले ए पहाड़ मैं तुझे हुक्म देता हूं, जा समुद्र में जा गिर, तो वो चला जाएगा। हालेलुया। तो धर्मी जन की क्वालिटी आपके अंदर आनी चाहिए। आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है, गवाही नहीं आ रही तो गड़बड़ है, तो गड़बड़ों को ठीक करने वाला वो खुदा है। हालेलुया। क्या करता है वो चंगा करता है बीमारों से, बीमारियों से, फिर वो पापों से छुटकारा देता है, और बाप दादों से चलते हुए पापों से भी वो क्षमा करता है। हालेलुया। आगे पढ़े। एलिया भी तो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, और उसने गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की कि मैं ना बरसे, और 3.5 वर्ष तक भूमि पर में नहीं बरसा। कितने वर्ष? 3.5 साल। सोचो, उसने क्या किया था? प्रार्थना किया था। किसके लिए? तो आप कहो प्रार्थना करो तो आपकी प्रार्थना से बारिश आ जाएगी? रुक जाएगी? जब तक आप धर्मी नहीं बनते आपके घर में बारिश नहीं आएगी, आपके घर में बरकत नहीं आएगी। आप धर्मी बनो, धर्मी जैसा स्वभाव बनाओ। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। अब देखो आप क्या क्या करना चाहते हो। सोचो आज कौन कौन सी काम है जिसके लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो कि मेरा ये काम बन जाए और सालों से नहीं बन रहा, तो आपको क्या करना है? धर्मी जन बनना है। वचन तो सीधा सीधा ही है, वो तो सीधा ही बोल रहा है। धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। धर्मी जन की प्रार्थना करने से बहुत कुछ बदल सकता है। तो आप धर्मी बन जाओ। लोगों की गलतियां निकालते रहोगे तो आप धर्मी नहीं हो।
अब लोगों को सुधारने पर लग जाओ तो कुछ नहीं होगा, फिर ना वो सुधरेगा तो ना आपकी गवाही आएगी। आप सुधरना चाहते हो तो आप धर्मी बन जाओगे। आप सुधर गए तो आपकी प्रार्थना से बहुत कुछ हो जाएगा। आप अपने बच्चों को ठीक कर लोगे, अपने घर वाले को ठीक कर लोगे, अपनी बीवी को ठीक कर लोगे, अपनी जॉब को ठीक कर लोगे, अपने बिजनेस को ठीक कर लोगे। आपकी छोटी सी प्रार्थना भी फिर आपको लंबे लंबे फास्ट रखने की जरूरत नहीं है, फिर आपको लंबी लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। जब आप धर्मी बन गए, धर्मी जन बनकर प्रार्थना करने लग पड़े, तो आपकी प्रार्थना पड़ोसियों को बदलेगी, आपके बच्चों को बदलेगी, परिस्थितियां को बदलेगी, गवाहियों को लेकर आएगी। हालेलुया। तो हमने धर्मी जन बनना है। तो जब आप धर्मी जन बन गए तो फिर आपको पवित्र आत्मा मिलेगा, होली स्पिरिट मिलेगा। एक वचन पढ़ेंगे, गलातियों की किताब 3 अध्याय उसका 2 वचन। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? फिर से मैं ध्यान से सुनो। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? किससे पाया? विश्वास से, समाचार से। और पवित्र आत्मा कैसे मिलेगा? आपके कामों के अनुसार। यही लिखा है कि इससे ऊपर कुछ और लिखा है। जैसे आपके काम होंगे, आपके विश्वास से आप पवित्र आत्मा को पा सकते हो। होली स्पिरिट ऐसे नहीं मिलेगा जब तक आप धर्मी जन नहीं बनते, अपने आप को पवित्र नहीं करते, अपने कामों को नहीं सुधारते। जब आपने अपने आप को सुधार लिया, धर्मी जन बन गए, फिर आपके अंदर जो वचन दिया जा रहा है, जो वचन के बीज बोया जा रहा है, वो सुसमाचार आपके अंदर जाएगा। तो क्या करेगा वो? पढ़ो, क्या करेगा? सुसमाचार क्या करता है? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके नहीं। पहला पढ़ो। सुसमाचार से क्या होता है? मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूँ कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? हाँ, किससे पाया? आपका पवित्र आत्मा कैसे मिला? विश्वास से और सुसमाचार से और कामों से। काम आपके अच्छे नहीं है, अन्य भाषा बोलो तो चलेगा। पवित्र आत्मा में बढ़ो, जोर जोर से तालियां बजाओ, गला खोल खोल कर करो। सब बोलेंगे जे बहन जे भाई ना, बाहर इसके काम अच्छे नहीं है, सबको लूटता फिरता है। तो कैसे पाओगे पवित्र आत्मा? आपके कामों के द्वारा, विश्वास के द्वारा, वचन के द्वारा पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा और वो कंट्रोल भी देगा। पवित्र आत्मा हम अपना कंट्रोल करके बैठते हैं पवित्र आत्मा पे। हमारा भी मन करता है कूदने को, नाचने को, जैसे आप पूरा खुल्लम होके करते हो। हम किया है, ऐसे किया है, लेकिन आज हम ऐसा करेंगे तो फिर कैमरे में सबको अच्छा नहीं लगेगा। तो हम क्या करते हैं? कंट्रोल भी करते हैं। और कंट्रोल कौन पाएगा? जिनके अंदर सत्य का आत्मा है, सच्चाई का है, और उनको स्वभाव, बुद्धि, ज्ञान सब कुछ। और ये कौन करेगा? धर्मी जन। धर्मी जन पवित्र आत्मा को भी पालेगा, विश्वास से पालेगा, अपने कामों के द्वारा पालेगा, और शिक्षा के द्वारा भी पालेगा, वचन के द्वारा भी पालेगा। और आप सोचो कि आपने कैसे पवित्र आत्मा को पाया? यदि पवित्र आत्मा आपकी तैयारी नहीं है, आपका दिखावे वाला पवित्र आत्मा है, शोर मचाने वाला ज्यादा है, और आपका काम वैसे नहीं है, तो फिर भी ठीक नहीं है। फिर अपने आप को ठीक करो। पवित्र आत्मा को पाना बहुत जरूरी है। होली स्पिरिट में, पवित्र आत्मा में बढ़ना बहुत जरूरी है। ये जो अन्य भाषा बोलते हो,
लोग आजकल उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, बोले जाते हैं अन्य भाषा ऐसे है ऐसे है, ये नाचते कूदते क्यों है, हिलते जुलते क्यों है। और भाई हमारी बॉडी में वो प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा है, तो हम उसके लायक तो नहीं है, लेकिन वो बॉडी को तोड़ता मरोड़ता है ताकि ये शेप में आ जाए, एक कंट्रोल में आ जाए। तो पवित्र आत्मा जब आता है तो हम सहन नहीं कर पाते, उसकी पावर को वो हमें हिला देती है। वचन में लिखा जब प्रभु बोलता है तो जंगल में हिरनियों के गर्भपात हो जाते हैं, समुंदर हिल जाते हैं उसके बोलने से, उसके बोलने से धरती हिल जाती है। तो जब उसका पवित्र आत्मा आपके ऊपर आएगा तो आप ऐसे सुस्त मार बैठोगे? बताओ मुझे, आप हिलोगे, झूलोगे, नाचोगे, कूदोगे, खुशी मनाओगे। तो यदि चुप करके बैठे हो तो फिर वो पवित्र आत्मा तो है ही नहीं। शांति कहाँ है? कब्रिस्तान में। कहाँ है? सब बोलो कहाँ है शांति? क्योंकि वहां मुर्दे हैं। तो जहां मुर्दे है वहां कोई बातचीत तो होगी नहीं। क्या मुर्दे उठ के आपस में बातचीत करेंगे? कब्रे कब्रे बातचीत करेंगे? नहीं करेंगे। जहां जीवन है वहां शोर होगा। जंगल में कोई शोर होता है? कुछ भी नहीं होता। जब हम शहर में आते हैं तो गाड़ियों की आवाजें, लोगों की आवाजें, इतना शोर होता है, इतना कान शोर ही शोर। एक बार मेरे पास जो लड़का काम करता है उसके कानों की प्रॉब्लम वो बहुत कम सुनाई देता, तो उसका ऑपरेशन करवाया। और जब ऑपरेशन हुआ तो जब उसके कान खुले और पहली बार जब वो बाजार में गया ऑपरेशन के बाद, तो बोला सर मुझे आज पहले दिन पता चला कि शहर में इतना शोर भी होता है। समझ में आ रहा है ना? तो पवित्र आत्मा जब आता है तो हमारी बॉडी अलाउ नहीं करती, झेल नहीं पाती। वो पावर, वो शक्ति, वो यीशु मसीह का पवित्र आत्मा आपके अंदर आए और आपके अंदर हिलजुल ना हो। ऐसा हो सकता है? बताओ। वो आपको हिलाकर आपकी जगह, लोकेशन सब कुछ चेंज करेगा, आपका मन चेंज करेगा, आपका हृदय चेंज करेगा, आपकी परिस्थितियों को बदलेगा। जब वो सच्चा पवित्र आत्मा होगा, फिर अन्य भाषा होगा। अन्य भाषा के ऊपर कितने लोग बोली जा रहे हैं आजकल, वीडियो बनाई जा रही है, लेकिन वहां वचन में लिखा है सब बातों की माफी है, लेकिन जो पवित्र आत्मा के विरुद्ध में बोलेगा तो वो माफ किया ना जाएगा। इसलिए मुंह मत खोलो ना, इसके जजमेंट मत करो पवित्र आत्मा। आप देखो हमारे इंडिया में कितनी भाषाएं हैं। हम तमिल को जानते हैं, मलयालम को जानते हैं, कन्नड़ा बोल सकते हैं। जब बोलेंगे तो हम हंसेंगे, ये क्या बात कर रहे हैं। तेलुगु वालों को, तमिल वालों के पास बैठो, आप हंसते ही जाओगे कि ये बात कैसे कर रहे हैं। लेकिन वो लैंग्वेज तो है कि नहीं है? लैंग्वेज वो आपस में बात करें, लेकिन हमें हंसी आ गया, ये क्या कर रहे हैं। तो वो जो स्वर्गीय भाषा है वो किसी को समझ नहीं आएगी। वो उसके लिए है जो धर्मी जन है, जो पवित्र है। माँ अपने बच्चे की भाषा को समझती है, वो तोतली भाषा को भी समझ लेगी, बोलेगी जे खाना मांगता है, जे मांग रहा है, हमें नहीं समझ आएगा। यदि एक माँ वो भाषा जो हमें नहीं समझ आ रही, माँ को समझ आ रही है, तो फिर आप रोंगे, फिर आप पवित्र आत्मा के विरुद्ध बोल नहीं सकते। माँ ही समझ सकती है, तो हमारी भाषा को हमारा स्वर्गीय बाप ही समझ सकता है। हालेलुया। ये अन्य भाषा है। अन्य भाषा माँ बाप समझते हैं, और वो बाप से जब हमने बात करनी है तो वो स्वर्गीय लैंग्वेज में बात करनी है। तो वो भाषा आप नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे, जो अधर्मी है वो नहीं समझेंगे, सिर्फ धर्मी जन कलीसिया में बैठे हुए लोग ही समझेंगे। तो इस पे भी कोई वाद विवाद नहीं करना, सिर्फ अपने आप को जांचो, और वो जो पवित्र आत्मा आपके कामों के द्वारा और विश्वास के द्वारा, और तीसरा वचन के द्वारा आपको मिला है।
तो इसका हंसी मजाक नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर बातचीत ज्यादा नहीं करना चाहिए, बस दीन हो जाओ, क्योंकि कोई बच्चा अपने स्वर्गीय बाप से बात कर रहा है। हालेलुया। तो कभी भी मजाक नहीं करना, हंसना नहीं। हालेलुया। तो हमने सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करना है। थक तो नहीं गए? कोई थका तो नहीं? चलो फिर एक और वचन पढ़ते हैं, यहोशू की किताब 24 अध्याय उसका 15 वचन। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे। 24 का 15 वचन सिर्फ। और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानंद के उस पार करते थे। और आपने अपने आप को सेवा के लिए तैयार करना है। यहोशू ने अपने सबको बोल दिया कि मैंने उसकी सेवा करनी है, उसमें कोई नहीं आएगा, कोई रुकावट नहीं आएगी, कोई रोक टोक नहीं आएगी। सिर्फ क्या है, मैंने सेवा करनी है, और उसने अपने आप को उसकी सेवा के लिए दे दिया। कितनों को समझ आ रहा है? थैंक यू जीसस। कोई रुकावट, कोई रोक, कोई टोक। जब आप धर्मी जन बन गए और आप सीधा बोलोगे कि मुझे उसकी सेवा करनी, मुझे यहोवा की सेवा करनी है, उसकी सेवा से कोई मुझे रोक नहीं सकता, तो कौन बोलेगा जी? जिसने अपने आप को सेवा के लिए तैयार किया, जिसके अंदर सेवा है। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा आपके कामों से, विश्वास से, वचनों से आपके अंदर आएगा। आपके काम बताएंगे कि आपके अंदर होली स्पिरिट है। आपका विश्वास बताएगा, विश्वास से आपने किया कि नहीं किया। यदि आपके जहां किसी ने काट दिया, मान लो सांप ने काट दिया, चाहे किसी मधुमक्खी ने काट दिया, तो आप दवाई नहीं लोगे, उसको वहां से पकड़ोगे, जोर से गुस्से से प्रार्थना करना, चल यीशु के नाम से कोई सूजन ना हो, कोई दर्द ना हो। ये धर्मी जन करेगा। कैसे करेगा? विश्वास के साथ। उसको दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। हालेलुया। आपके काम बताएंगे कि आपके अंदर कौन सी आत्मा है। तो मसीह की सेवा करना, अपने आप को तैयार करना। गलातियों 5:13 वचन पढ़ो। थैंक यू जीसस। अब मैं बता रहा हूं कि कैसे सेवा के साथ जुड़ना। धर्मी जन बन गए तो आगे क्या करना, इस बात को ध्यान से रखो, क्योंकि हम लाइन वाइज चल रहे हैं। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। हालेलुया। कैसे बनना, फिर कैसे होगी सेवा? एक दूसरे का दास बनो, और दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, और दास दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक को अच्छा बोलेगा, एक को बुरा बोलेगा, एक की चुगलियां करता रहेगा और एक की तारीफ करता रहेगा। तो यदि आप धर्मी बन गए, आपके अंदर सेवा आएगी। फिर आप अपने आप को दीन कर दोगे, अपने आप को हलीम कर दोगे, फिर आप सेवा के लिए समर्पित हो जाओगे। फिर आप जो करोगे, आपकी सेवा ग्रहण की जाएंगी। बिना धर्मी जन बने आप सेवा नहीं कर सकते। नहीं तो कितने लोग सेवा करते हैं, लेकिन वहां लिखा ना, जहां यदि तुम मेरे भेजे हुए दास को एक ठंडा पानी का गिलास भी पिला देगा, तो मैं उसको भी सेवा में गिन लूंगा। मैं उसका भी तुझे गिफ्ट दूंगा, उसका भी मैं तेरी रिस्पेक्ट करूंगा।
तो यदि आप धर्मी नहीं हो, अपने आप को जांचा नहीं है, आप दीन नहीं हो, हलीम नहीं हो, अकड़बाज हो, तो आपका वो पानी का गिलास भी सेवा में नहीं गिना जाएगा। अभी गाड़ी में आते आते हम आपस में बात कर रहे थे कि मैं जितना काम कर रहा हूं प्रभु के लिए, मुझे लगता है मैंने कुछ ही नहीं किया, अभी तो कुछ कर ही नहीं पाए प्रभु के लिए। तो आप लोग सोचो, जहां थोड़ा सा काम करके शोर मचाना लगते हैं। मुझे जिस रीति से प्रभु का काम करना चाहिए उस रीति से नहीं कर पा रहे, जैसे करना चाहिए वैसे नहीं कर पा रहे। तो मैं सोचता हूं कि अभी और सेवा, कुछ भी नहीं हुई अभी तो स्टार्ट ही नहीं हुआ, तो हमें और सेवा करनी है। जब तक आप धर्मी नहीं बनते, आप सेवा के लिए नहीं चुने जाओगे। यदि आप अपनी मर्जी से सेवा के लिए आए हो तो आपकी सेवा पूरी नहीं होगी, आप फिर 50 मारकर सेवा छोड़ जाओगे। बहुत कम लोग हैं जो सेंचुरी मारेंगे, कई 50 भी नहीं मारेंगे, उससे पहले सेवा छोड़ जाएंगे। मुझे पास्टर ने वो चेयर नहीं दिया बैठने के लिए, मुझे पास्टर ने मौका नहीं दिया, भाग जाएंगे ऐसे लोग। क्या वो 50 मारेंगे, सेंचुरी मारेंगे? सेंचुरी वो मारेंगे जो धर्मी जन हैं, उनको फिर किसी से कोई लेना देना नहीं है। वो सेवा को समर्पित हो जाएंगे, वो सेवा के साथ अपने आप को जोड़ लेंगे। जोशु अपने परिवार के लिए परमेश्वर की सेवा करने के लिए चुना, उसने चुनाव किया। परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा करूंगा, नित्य करूंगा। जी, यहोशू का एक प्रतिज्ञा थी, व्यक्तिगत उसका अपना निर्णय था कि मैंने यहोवा की सेवा करनी। हालेलुया। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए, गुलाम होने के लिए, आप स्वतंत्र होने के लिए। तो जब आपके अंदर विश्वास से पवित्र आत्मा पा लिया, अपने कामों के द्वारा पवित्र आत्मा पाया। अब मुझे बताओ, किसी के बोलने से आपको पवित्र आत्मा मिल जाएगा? पास्टर के हाथ रखने से मिल जाएगा? आपके कामों के द्वारा। पढ़ो वो वचन फिर से, कैसे पवित्र आत्मा मिलेगा? गलातिया 3:2 यही था। मैं तुमसे केवल ये जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? हालेलुया। अब क्लियर हो गया? किसी की प्रार्थना से नहीं, किसी से लेहन से नहीं, आपके काम बताएंगे कि आपके अंदर पवित्र आत्मा जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। वो प्रभु जी आपको जांचेगा। यदि उसकी स्कैनिंग में आप सही पाए गए, उसने जब जांचा और आपका काम अच्छे है, तो पवित्र आत्मा आएगा अंदर। और दूसरा किस लिए आएगा? विश्वास से। तीसरा, आपके अंदर जो वचन जा रहा है, जो सेवक आपको वचन सुना रहा है, वचन क्या करता है? आपकी तैयारी करवाता है, आपको मजबूत बनाता है। आपके काम आपके अंदर पवित्र आत्मा को लेकर आएंगे। हालेलुया। अब ये क्लियर हो गया? होली स्पिरिट नहीं मिल रहा आपको, वेट कर रहे हो, तो अपने काम ठीक कर लो। यदि आप चाहते हो कि आपके अंदर पवित्र आत्मा आए, थोड़ा सा भी नशा है तो पवित्र आत्मा नहीं आएगा। क्या बीड़ी पीने वाले के पास आएगा पवित्र आत्मा? दांत मंजन करने को आएगा? आदतों के ऊपर विजय पाना, छोटी सी छोटी आदत भी आपके अंदर होली स्पिरिट नहीं आने देगी, पवित्र आत्मा नहीं आने देगी। आपके काम अच्छे हैं, लोगों को भी दिखेंगे, लोग भी बोलेंगे ये बहुत अच्छा भाई, इसके काम अच्छे हैं। तो बहुत बार हम अंदर से कुछ और होते हैं और ऊपर से कुछ और। हालेलुया। तो जहां हमने देखा कि परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की सेवा नित्य करूंगा, नित्य सेवा करूंगा। और हमने गलातियों 5:13 में पढ़ा कि हम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए, परंतु अपने इस स्वतंत्रता
को शरीर की इच्छा के लिए नहीं ना अपनाएं, परंतु प्रेम से, दीनता से एक दूसरे की सेवा करो। हालेलुया। ये वचन विश्वासियों के लिए है। विश्वासी एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे तो वो सेवा गिनी जाएगी। हालेलुया। अफसियों की किताब 6 अध्याय उसका 7 और 8। इफसियों की किताब 6 अध्याय 7 और 8 वचन पढ़ें। और उस सेवा को मनुष्य की नहीं परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से करो, क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। हालेलुया। किससे पाएगा? प्रभु से। क्यों पाएगा? क्यों पाएगा? क्योंकि उसने समझ बुद्धि से एक दूसरे के लिए आजाद होकर, गुलामी में नहीं, एक दूसरे की सेवा की है। प्रभु की सेवा की, प्रभु के लिए करना, जो करना प्रभु के लिए करना। जहां जो भी करते हो प्रभु के लिए करो। एक भी काम करो लेकिन प्रभु को समझो, प्रभु को अपने मद्देनजर रखो, अपने सामने रखो, फिर जहां करो और प्रभु उसका आपको प्रतिफल देगा। आपकी सेवा गिनी जाएगी। फिर यदि वो दिखावे वाली होगी तो वो अलग होगी। एक बार फिर से पढ़ो। और उस सेवा को मनुष्य की नहीं, मनुष्यों के लिए नहीं, परंतु प्रभु की जानकर सच्चे हृदय से प्रभु को समझ कर करो कि मैं जहां जो काम कर रहा हूं वो प्रभु के लिए कर रहा हूं, इंसानों के लिए नहीं, पास्टर अशोक के लिए नहीं, पास्टर दीप्ति के लिए नहीं। जहां कैमरे हैं तो कैमरे में मैं आ जाऊं, सब देख लें, उनके लिए नहीं। जहां का कैमरा तो जहां तक है, लेकिन सीसीटीवी जो प्रभु का लगा हुआ है वो आपका पीछा करता रहता है। वो आपके बाहर आना जाना, घर किससे बात करो, 24 घंटे आपके सिर पे लगा हुआ है। हमारा देखना थोड़ा है, जल्दी अनविजिबल हो जाते हैं। हमें दिखता, कभी साफ दिखता, नहीं दिखता, हम कब तक किसी का पीछा करेंगे। लेकिन वो प्रभु का सीसीटीवी कैमरा जो सालों से आपके ऊपर लगा हुआ है वो आपका पीछा कर ही जा रहा है। इंसानों को दिखावे के लिए सेवा नहीं करना। किसके लिए करना है? प्रभु के लिए। ये जानकर करो कि मैं प्रभु के लिए सेवा कर रहा हूँ। हाँ जी, आगे। क्योंकि तुम जानते हो कि जो कोई जैसा अच्छा काम करेगा, चाहे दास हो चाहे स्वतंत्र, प्रभु से वैसा ही पाएगा। बस अब आप ये क्लियर हो गई। जैसा आप काम करोगे वैसा ही प्रभु से फल पाओगे। चाहे आप स्वतंत्र हो, चाहे आप गुलाम हो, चाहे आप आजाद हो, चाहे आप विश्वासी हो, चाहे आप धर्मी हो, कुछ भी करो लेकिन उसका प्रतिफल प्रभु ने देना है। तो कितने लोग फल लेना चाहते हैं? सब लोग फल लेना चाहते हैं। और फल कैसे मिलेगा? आपके कामों के द्वारा। और कई लोग तो दिखावे की सेवा करी जा रहे हैं। झाड़ू भी मारना तो प्रभु को ना दिखे, इंसान तो देखना चाहिए। प्रभु देखे ना देखे, इनको पता चल जाए कि सुबह उठ के चर्च में झाड़ू मारते हैं। सही के नहीं? तो दिखावे की सेवा नहीं, इंसानों के लिए नहीं, लेकिन प्रभु के लिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस। एक और वचन पढ़ेंगे, मत्ती 25 अध्याय 40 से 45 तक। मत्ती की किताब 25 अध्याय 40 वचन से लेके 45 वचन तक। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे ही साथ किया। तब वह बाई और वालों से कहेगा, हे शापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को नहीं दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था और तुमने मेरी सुधि ना ली।
तब वे उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने तुझे कब भूखा या प्यासा या परदेशी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की? तब वह उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। अब ये धर्मी जन किधर किधर जाएंगे? जहां संसार में भी गुड, और लास्ट जब टाइम आएगा सेवा का, अदालत लगेगी, तो धर्मी जन वहां भी अनंत जीवन में प्रवेश करेगा। तो यीशु मसीह जहां कहना चाहते हैं कि जो आप काम कर रहे हो वो मेरे लिए करो। जो भी आप कर रहे हो, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, किसी दिखावे के लिए नहीं, आप दूसरों की सेवा जो करते हो वो ये जानकर करो कि आप मसीह के लिए कर रहे हैं। हालेलुया। तो आपकी सेवा, एक दूसरे की सेवा, चर्च की सेवा, वो सेवा जब तक आप धर्मी जन नहीं बनते तो आपकी सेवा नहीं की नहीं जाएगी। फिर आप वो अनंत जीवन में भी प्रवेश नहीं करोगे, जीवन की पुस्तक में नाम भी नहीं लिखा जाएगा जब तक आप धर्मी जन नहीं बनते। और धर्मी जन होकर जब आप सेवा करोगे, आपका अच्छा काम भी वो गिना जाएगा। जो भी अच्छे काम करोगे वो सेवा में गिने जाओगे। इनमें से आपने किसी की सेवा की, प्रभु बोला मैं भूखा था, आपने दिया नहीं, कपड़े नहीं थे, कपड़े नहीं दिया, पानी प्यासा था, प्यास नहीं बुझाई। प्रभु ये कहना चाहते कि आप जो मेरे लोगों के लिए कर रहे, यदि मेरे लोगों के लिए भूखे प्यास बुझाया तो आपने मेरी प्यास बुझा दिया। हालेलुया। कितनों को समझ में आ गया? आपने सेवक के लिए किया तो आपने मेरे लिए किया। कलीसिया को खाना खिलाया तो आपने मुझे खाना खिला दिया। तो ये सेवा का मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना। हालेलुया। सबको क्लियर हो गया? चलो घुटनों में आए, प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए जो भी करें मसीह के लिए करें। फास्टिंग रख रहे हो, दिखावे वाली नहीं, गुप्त में प्रार्थना करना है ताकि आपको प्रभु जाने। आपका फास्ट वो जानना चाहिए, लोगों को ना समझ आए, लोगों को पता होना चले। अच्छे से कपड़े पहनने, अच्छे से मेकअप करना है। और आपने फिर नहीं तो आपका मुंह को देखकर कोई जान ही लेगा, पता नहीं इसका क्या हुआ है। तो आपने अच्छे से रहना है ताकि कोई अपवासी ना जाने। आपने शोर नहीं पाना। आपका वो प्रभु गुप्त में आपको अपवासी जानना चाहिए। जब वो गुप्त में आपकी प्रार्थना को देखेगा तो वो आपकी प्रार्थना सुनी जाएगी। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तारीफ हो, 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 तारीफ हो। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, सब लोग प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सभी जन आज अपने आप को परमेश्वर के सम्मुख दीन और नम्र करें, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि वह दीन आत्मा वालों की महिमा को बढ़ाता है। और जैसे हमने परमेश्वर के आज पवित्र कलाम को पास्टर जी के द्वारा सुना है, तो परमेश्वर ने जो धर्मी लोग हैं उनके लिए तमाम आशीषों को, तमाम ब्लेसिंग्स को ठहराया है। और आज हर एक जन अपनी आंखों को बंद करे। सारी ऑनलाइन कलीसिया, इन दिनों में हमें धार्मिकता में बढ़ना है, जिसका कि मेन हम सबका क्या है कि हमारा जो ट्रेनिंग है वह स्पिरिचुअली दैट मीन्स कि आत्मिक धार्मिकता के द्वारा हम बढ़ते जाना चाहिए और उस स्वर्ग राज में हम प्रवेश करने के योग्य बनना है। और योग्य बनने के लिए हमें धार्मिकता में आना है। और सच में तब हमारे जीवन में परमेश्वर के वो हर एक वचन हमारी लाइफ में पूरा होगा। थैंक यू जीसस। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुन लेता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती हैं,
परंतु यहोवा उसको उन सब विपत्तियों से, किसी 1, 2 या 3 विपत्ति के बारे में नहीं, परमेश्वर का वचन कहता है कि बहुत सारी पड़ती है और यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है, निकाल लेता है, छुड़ा लेता है। इसलिए आज यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर के वो सारे वचनों को अपने जीवन में पूरा होता हुआ देखना चाहते हैं तो कहे परमेश्वर मुझे वो धर्मी जन बनाए। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी पर बहुत से आशीर्वाद होते हैं। धर्मी को स्मरण करना यानी कि उसकी बातें करना, उसके बारे में एक दूसरे से बात करना भी लोगों के जीवन में आशीष देता है। जो धर्मी होगा वह निडर चलता है, वह खड़ा रहता है, वह अड़ा रहता है, वह बना रहता है। और परमेश्वर का जो वचन कहता है कि उसके ऊपर सर्वदा आशीर्वाद बने रहते हैं। परमेश्वर की आंखें, पलकें उन्हें संभालती हैं। इसलिए हमें अपने जीवन को परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके हर दिन चढ़ाते चले जाना है। इससे सभी जन अपनी आंखों को बंद करें और अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएं। कहें परमेश्वर पिता, आपका वचन मेरे जो पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्गों के लिए उजियाला है, जो मुझे हर दिन रोशनी की ओर लेके जा रहा है। आज कहें परमेश्वर मैं तैयार हूँ इस वचन के अनुसार चलने के लिए, और मुझे ऐसा आत्मा दीजिए कि मैं हर दिन आपके वचन के अनुसार चल सकूं। आपका पवित्र आत्मा हर दिन मेरी अगुवाई करे, मेरी मदद करे, मेरी सहायता करे, ताकि मैं उस अनंत जीवन को प्राप्त कर सकूं, उस अनंत जीवन में मैं प्रवेश कर सकूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। देश से सभी जन प्रार्थना करें ऊंची आवाज के साथ। सारी ऑनलाइन कलीसिया आप भी प्रार्थना करना शुरू करें, क्योंकि जब आपका जीवन प्रार्थनादायक होगा, वो वचन के अनुसार चलने वाला होगा, तो आप धार्मिकता को पहनना शुरू करेंगे, आप धार्मिकता में बढ़ते चले जाएंगे और सच में हम अपने परमेश्वर से वो सारी आशीषें, सारी बरकतें, वो सारी गवाहियों को ले पाएंगे। इसलिए कहे परमेश्वर पिता मुझे तैयार कीजिए, और मैं तैयार होना चाहता हूँ, और मैं तैयार होने के लिए परमेश्वर पूर्ण रीति से अपने आप को आपको समर्पण कर देता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी के जो वचन है वह उत्तम चांदी है, इसलिए जो बोलेंगे वैसा वैसा होता चला जाएगा। क्योंकि परमेश्वर के धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। इससे जो परिस्थितियां लग रही है संभव है, मेरा परिवार नहीं बदल रहा, मेरा घर नहीं बदल रहा, मेरा पूरा घराना नहीं बदल रहा, मेरा हस्बैंड, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे नहीं बदल रहे, परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। आज भी आप धार्मिकता में चलना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं, वचन में जाना चाहते हैं, वचन को फॉलो करना चाहते हैं, लगातार संगति करना चाहते हैं, पर आपके जीवन में कुछ बातें आपको बार बार खींच लेती है। ऐसे आज आपको तैयार करने अपने आप को कि परमेश्वर मुझे धर्मी जन बनाए, मुझे वो जन बनाए जिसकी प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है, जिसकी प्रार्थना के प्रभाव से पहाड़ जो है मैदान बदल सकते हैं, जिसकी प्रार्थना के प्रभाव से रोगी चंगे हो जाते हैं, जिसकी प्रार्थना के प्रभाव से हर एक असंभव काम, सब कुछ इम्पॉसिबिलिटीज वह पॉसिबिलिटीज में बदल जाती है, वह संभव होता चला जाता है। इसे कहे परमेश्वर मुझे वो धर्मी जन बनाए और मैं तैयार हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस। जिन्हें अन्य भाषा का वरदान मिला है आप अन्य भाषा में बढ़ के प्रार्थना करें, इधर उधर देख के समय को व्यर्थ नहीं जाने देना, वेस्ट नहीं करना है। उसका पवित्र आत्मा जो हमारे बीच में है, आज उसके पवित्र आत्मा में सरेंडर करें, समर्पण करें, पूर्ण रीति से समर्पण करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके घर में कार्य कर रहा है, आपके परिवार में, आपके हर एक रिश्ते में परमेश्वर का पवित्र आत्मा वो जुम्बश करने वाला है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। यदि इस समय आप विश्वास की प्रार्थना कर रहे हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी चंगा हो जाएगा और उसके पापों से क्षमा भी मिल जाएगी। ऐसे हमें कैसी प्रार्थना करनी, वो विश्वास वाली, वो धार्मिकता से भरी हुई, वो विश्वास की प्रार्थना करनी है कलीसिया। इसलिए अपने मुखों को खोले, अपने मुखों को खोले, हर एक उस क्षेत्र में अपनी लाइफ के हर एक उस हिस्से पे आज परमेश्वर के वचन को क्लेम करें, मेडिटेट करें और क्लेम करें, क्योंकि हम
बेस्ट और आशीषित लाइफ को जीने जा रहे हैं। हम पर परमेश्वर के आशीर्वाद होने जा रहे हैं। वो तमाम आशीर्वाद परमेश्वर हमारे जीवन में देने जा रहे हैं। इसे आज ही ये समय है अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देने का और परमेश्वर के वचन को पहन लेने का, प्रभु को पहन लेने का, उस धार्मिकता में आ जाने का। इसे कहे परमेश्वर मुझे छुए और बदल दीजिए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज बी टू गॉड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस। सभी जन आज ऊंचे आवाज के साथ अपने मुंह को खोल के प्रार्थना करें। चाहे आप थोड़े हैं, पर जब परमेश्वर जो हमें संभालता है, जो हमारा कवच है, उसने हमें स्वर्गदूतों की सेना दे दी है। वो हमारा परमेश्वर जो आगे आगे चलता है। इससे मूसा कहता परमेश्वर स्वर्गदूत नहीं, तू ही मेरे आगे आगे चलेगा, मुझे तू ही चाहिए। तो इसी तरह से परमेश्वर हमारे आगे आगे चलने वाला है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तब जब हम ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को समय देंगे, उसके निकट जाते चले जाएंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। तो वो बुराइयों से मैं अलग करता चले जाएगा, वो संकटों से मैं निकालता चला जाएगा, वो हमारे लिए रास्तों को बनाता चले जाएगा, वो हमारे लिए सारे बड़े बड़े पहाड़ों को मैदान में बदल देगा। और मैदान में बदलने के लिए परमेश्वर हमारे मध्य में है। सब कुछ सही करने के लिए, सेट करने के लिए, फिक्स करने के लिए, जोड़ देने के लिए परमेश्वर हमारे मध्य में है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। इसे ताल्लुक के साथ आज कहें परमेश्वर मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। परमेश्वर आपके वो पवित्र आत्मा, वो मसा, वो अभिषेक को ग्रहण करने के लिए मैं तैयार हूँ। जब हम आत्मा में आ जाएंगे, तब हम जिस पॉइंट को लेकर के, जिस भी उद्देश्य के लिए प्रार्थना करेंगे, तो प्रार्थना के प्रभाव से सब कुछ हो जाएगा। इसलिए आज कहें परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुने और ग्रहण कीजिए। और मैं परमेश्वर अपने आप को आपके हाथों में देता हूँ। मैं अपना आत्मा, प्राण और शरीर, अपना रूह, जिस्म, जान कहे परमेश्वर आज आपके हाथों में देता हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। इसलिए दाऊद कहता है परमेश्वर मैं रात को सो गया, फिर जी उठा, फिर उठ गया हूँ, क्योंकि परमेश्वर तू रात भर मुझे संभालता है। और सच में परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, वो हमें अपने वरदानों से भरना चाहता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर हर एक जन को छुओ, टच, होली स्पिरिट टच और बदल दे और बदल दे और बदल दे और बदल दे और भर दे अपने अभिषेक से, अपने वरदान से, अपने वो दान से परमेश्वर पिता। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। इससे जब परमेश्वर ने, जब स्वर्गदूत ने उस सुलेमान से पूछा था कि उसे क्या चाहिए, तो उसने कुछ धन और ऐश्वर्य नहीं मांगा, उसने विजडम मांगा, बुद्धि मांगा, और परमेश्वर ने उसे दिया। और जो नहीं मांगा, परमेश्वर का वचन कहता वो भी दिया। और बुद्धि कहाँ से आती है? परमेश्वर के वचन से, सुनना परमेश्वर के वचन से। इसे आज कहे परमेश्वर मैं आपके वचन के अनुसार चलूं, मुझे ऐसा आत्मा दीजिए, मुझे ऐसा अभिषेक कीजिए परमेश्वर पिता मेरा। वो टटके तेल से मुझे मसा कीजिए। वो अभिषेक की घटी कभी मेरे सर पे ना होने पाए, वो अभिषेक की कमी कभी मेरी लाइफ में ना होने पाए, बल्कि वो हर दिन बढ़े। इसे परमेश्वर का वचन कहता आत्मा में परिपूर्ण होते चले जाओ। इसका मतलब हर रोज हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना है, रोज उसे नया करना है, रोज नया अन्य भाषा, नया अभिषेक मसा में हमें परिपूर्ण होना है, ताकि परमेश्वर की हम उस धार्मिकता को पहन सके, वो हम धार्मिकता की झिलम को पहन सके। इसे आज अपने मुखों को खोले, हर एक जन अपने परिवार को आत्मा में टच कर, अपने घराने को आप जिसे बदलते हुए देखना चाहते हैं, अपनी लाइफ में कहां पर परमेश्वर के बड़े कामों को देखना चाहते हैं, कहां पर आप बार बार गिर रहे हैं, कहां पर आप बार बार पीछे जा रहे हैं, आज परमेश्वर के हाथों में सरेंडर करें। अपने घर की लड़ाई झगड़े, वो सारी परिस्थितियां, वो अपनी लाइफ का आने वाला दिन परमेश्वर के हाथों में इसी वक्त सरेंडर करें, इसी वक्त सरेंडर करें। इसे परमेश्वर का वचन कहता तू कल के विषय में चिंता ना कर, क्योंकि परमेश्वर आप ही संभालेगा। हालेलुया, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर आज हर एक जन को छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए, छू लीजिए आज अपनी सामर्थ्य के द्वारा, अपने पवित्र आत्मा, अपने अभिषेक के द्वारा, और परिपूर्ण कीजिए और भर दीजिए। आज अब वो आशीष के कटोरे को उंडेल दीजिए, वो ब्लेसिंग के कटोरे को उंडेल
तेल दीजिए। परमेश्वर का वचन भजन संहिता में कहता है कि वह हमारी आशीष का कटोरा है, वह हमारे हिस्से का कटोरा है, वह हमारी ब्लेसिंग का कटोरा है, वह हमारे छुटकारे का, रिहाई का, आजादी का, चंगाई का कटोरा है। आज परमेश्वर कैसे कहें, परमेश्वर पिता मैं वो आशीष को लेने के लिए तैयार हूँ, वो मैं ब्लेसिंग्स को लेने के लिए, वो गवाही को लेने के लिए मैं तैयार हूँ। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। जो अपने आप को ज्यादा दीन कर रहे हैं वही महिमा को प्राप्त कर रहे हैं। जो अपने आप को ज्यादा जीरो कर रहे हैं, ज्यादा अधीनगी में अपने आप को लेके आ रहे हैं, ज्यादा नम्र कर रहे हैं, वही परमेश्वर के उस महिमा को अपने जीवन में अद्भुत रीति से उतरते हुए देखेंगे। और ऐसी महिमा वो विजिबल होगी, वो दूसरों को दिखेगी। ऐसी महिमा हमारे जीवन में परमेश्वर देने जा रहा है और उस महिमा को तैयार करें अपने आप को रिसीव करने के लिए, ताकि हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा सर्वदा बनी रहे, उसकी ग्लोरी हमारे जीवन में सर्वदा बनी रहे और हम और ज्यादा बढ़ते चले जाएं। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पिछले दिनों से बढ़कर वो हमारे जीवन में अपनी महिमा को बढ़ाएगा और वह बढ़ाने जा रहा है, वो बढ़ाने जा रहा है। इसी वक्त यदि आप तैयार हैं तो आप अपने जीवन में परमेश्वर की उस ग्लोरी को, उस महिमा को उतरते हुए देखोगे और पहले से अधिक देखने वाले हैं प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। ऊंची आवाज के साथ अपने मुखों को खोलें, अपने मुखों को खोलें हर एक जाए। थैंक यू जीसस, धन्यवाद। यदि कुछ लेना चाहते हैं तो अपने मुंह को खोलना पड़ेगा। यदि आप गवाही को देखना चाहते हैं अपने मुंह को खोलना पड़ेगा, पसारना पड़ेगा, तभी परमेश्वर उसे भरेगा, तभी परमेश्वर आपकी लाइफ में कार्य करेंगे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद बाबा शांति। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसे दोपहर के समय में सूर्य की चमक बढ़ती चली जाती है, वैसी परमेश्वर आने वाले दिनों में हमारे जीवन में अपनी रोशनी, अपना प्रकाश, अपनी ज्योति को वह बढ़ाने जा रहा है, क्योंकि वह वाचाओं का परमेश्वर है। हमारी भी रोशनी, हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा ऐसे ही सूर्य के समान बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चली जाएगी। प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में इसे रिसीव करें, परमेश्वर की उस महिमा को रिसीव करें, उस चमक को, उस रोशनी को, ज्योति को आज अपने जीवन में रिसीव करें। अपने हृदय को खोलें, अपने दिल को खोलें और रिसीव करें। थैंक यू जीसस, धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, हालेलुया। Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you Jesus, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद। Thank you Jesus, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। Thank you Jesus, हालेलुया। परमेश्वर जितने जन उपस्थित हैं, सारी ऑनलाइन कलीसिया यहाँ पर मौजूद, एक एक जान परमेश्वर आज आपके सम्मुख प्रार्थना करते प्रभु, हर एक जन को छू लेने के लिए और पूर्ण रीति से आज एक एक की लाइफ को अपने प्रकाश से भरने के लिए, अपनी महिमा से भरने के लिए। थैंक यू जी। सारी परिस्थितियां बदल जाएं, सारे हालात बदल जाएं, सारी की सारी सिचुएशन चेंज हो जाए, चेंज हो जाए। इसी वक्त परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके घर पे उतरे, आपके परिवार के सदस्य पे उतरे, एक एक की लाइफ के जीवन में मैं जुम्बश करे, सारे बच्चों की लाइफ में मैं जुम्बश करे, एक एक घर के कोने कोने पे, एक एक चीज पे परमेश्वर का पवित्र आत्मा से जुम्बश करे। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। परमेश्वर एक जन को, एक एक जन को, जितने जन इस समय उपस्थित है, ऑनलाइन कलीसिया का हिस्सा है, अपने जॉब से समय आपकी हजूरी में बने हुए हैं, ट्रैवलिंग के दौरान बने हुए हैं, एक एक लाइफ को छू ले परमेश्वर पिता और अपनी महिमा से भर दीजिए, अपने अनुग्रह से भर दीजिए, अपने अभिषेक पवित्र आत्मा से भर देने के लिए प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया। जो परमेश्वर में मेहनत करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती, प्रभु में की गया परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए इस समय आप फास्टिंग में परिश्रम कर रहे हैं, आप प्रार्थना में परिश्रम कर रहे हैं, आप वचन को मेडिटेट करने में परिश्रम कर रहे हैं और परमेश्वर का वचन एक एक लाइफ में पूरा होने वाला है। जो रियलिटी में हार्ड वर्क कर रहे हैं, परमेश्वर की ग्लोरी उनके जीवन में बढ़ने वाली है, परमेश्वर की महिमा उनके जीवन में 7 गुना होकर के बढ़ने वाली है प्रभु यीशु के सामर्थी नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आज कहे परमेश्वर मुझे एक बार फिर से अपने प्रेम से भर दीजिए, मुझे अपने वो अगापे अनकंडीशनल प्रेम से भर दीजिए। आपका प्रेम मेरी लाइफ में बना रहे, आपका जलाल मेरी लाइफ में बना रहे। और कहे परमेश्वर मुझे ऐसा आत्मा दीजिए, मुझे ऐसा अनुग्रह दीजिए कि वह मेरी लाइफ में सर्वदा सर्वदा मेरी लाइफ में वो ठहर जाए, वो ठहर जाए। जब हम परमेश्वर से हर रोज अनुग्रह मांगेंगे तो वो ठहरा रहेगा, क्योंकि हम गलती नहीं करेंगे, हम परमेश्वर को वो भावते हुए काम करेंगे, तब वो ठहरा रहेगा, तब वो अनुग्रह बना रहेगा, तब वो महिमा बनी रहेगी प्रभु यीशु के नाम में। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया। इसलिए इन दिनों में अपने मन को जांचना है, अपनी लाइफ को जांचना है और परमेश्वर के सम्मुख भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है। आपको पता है कि आप क्या गलत कर रहे हैं, आप कहां पर मिस्टेक्स कर रहे हैं जो परमेश्वर को मंजूर नहीं। आज कहे परमेश्वर मुझे क्षमा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, क्योंकि हमारे अपराधों को, गलतियों को, गुनाहों को ढांप देने वाला परमेश्वर है। तब जब आप सच में विश्वास की प्रार्थना करेंगे, आपका पश्चाताप परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरेगा, आपका मन फिरा परमेश्वर को ग्रहण योग्य ठहरेगा। तब वो हमारे जीवन में सारी गलतियों गुनाहों को ढांप देगा, वो निकाल देगा, हमें अपराधों से क्षमा कर देगा। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड। तो आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर करना ना भूलें, अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग परमेश्वर के राज्य के लिए भेज सकते हो। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, हालेलुया। तो आप परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं, घर में आ सकते हैं और 3 दिन भी रह सकते हैं, परमेश्वर की आशीष को ले सकते हैं, हालेलुया। और रविवार की प्रार्थना सभा जो 9 बजे शुरू होती है, 9 बजे से लेकर 3 बजे तक, तो उसका हिस्सा जरूर बने, ताकि सच हो जाए, आप ब्लेस्ड हो सके। आप चाहे कोई भी क्यों ना, परमेश्वर के भवन में आ सकते हैं और एड्रेस को अपने स्क्रीन में देख सकते हैं। तो अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोएं, ताकि परमेश्वर का भवन जल्दी से जल्द हम जमीन ले सकते हैं और भवन बन सके। तो लगातार अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, फास्टिंग प्रेयर भी में जाएं। हालेलुया, परमेश्वर आपको पोषित करे, ब्लेस करे और आशीष दे और आपकी लाइफ सेम न रहेगी। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो, हालेलुया। तो मसीह की तैयारी चैनल में जिसमें सुबह की प्रार्थना, शाम की प्रार्थना आती है, फास्टिंग प्रेयर आती है, सरमन्स आते हैं, गवाही आती है। जो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रही क्योंकि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसलिए आप सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें जिसका नाम है मसीह की तैयारी चैनल, जिसमें आप परमेश्वर की ब्लेसिंग को ले सकते हैं, सुन सकते हैं, उन वचनों को, हालेलुया, गवाही को सुन सकते हैं और हर रोज आप अपडेट को ले सकते हैं, हालेलुया। तो सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। और जो लोग फेसबुक के थ्रू कल फेसबुक चलाते हैं, तो फेसबुक में भी आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हैं। और जिस फेसबुक का नाम है पास्टर दीप्ति कल्याण, प्रभु यीशु की तारीफ, और इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हैं, उसका भी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हैं, हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ, धन्यवाद यीशु। तो प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें, प्रभु में डे बाय डे बढ़ते जाए, परमेश्वर आपको ब्लेस करें। और मैं स्वर्गदूतों के बाड़े की घोषणा करती हूँ, यीशु की लौ में कवर करती हूँ, आपकी ज़िंदगी सुपर ब्लेस्ड हो रहा, और ज़्यादा स्पिरिचुअल बने, और ज़्यादा आत्मिक जीवन में आगे बढ़े, और शैतान शर्मिंदा हो, और आप मसीह में लगातार बढ़ते चले जाएं। प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी जन बोले हालेलुया।